में जो भी बिजनेस पार्टनर अगर वो सेशन को अभी तक ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं किया, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कराइए। फिर मैं आज का स्लाइड, आज का पूरा सेशन तैयार दूंगा आप लोग को। सो वंस अगेन, माई सेल्फ कौशल देवांगन, मैं डिफेंस पर्सनल हूँ। मैं अभी एट प्रेजेंट असम से भी मैं हूँ, असम में जॉब करता हूँ। और डिफेंस सेक्टर में मैं जॉब करते करते इस प्लेटफॉर्म में अच्छे से काम कर रहा हूँ। आज मेरे साथ में हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, स्टूडेंट सभी काम कर रहे हैं। काफी अच्छा लगता है कि आप इस बिजनेस में, मैं अकेले आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ में और भी टीम पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अकेले पैसा नहीं कमाऊंगा, मेरे साथ में और भी टीम पार्टनर और भी लोग हैं जो आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अगर इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, मेरे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं लोगों को वो कोई इनकम का सोर्स दे सकूं। बट थैंक्स टू स्वामी, थैंक्स टू केवीएस सिस्टम, थैंक्स टू अवर मेंटर, आज हम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में कि हम लोगों को दे पाते हैं। हमारे पास कुछ है। आज लोग कह सकते हैं कि हम ऐसे नहीं है कि हम किसी मदद ना कर सके, तो आप बिल्कुल मदद कर सकते हैं। और ये केवीएस सिस्टम, स्वामी लाइफ के बारे में जितनी तारीफ करूं कम है। तो आज का ट्रेनिंग सेशन मैं देना चाहूंगा, और उसके बाद में हो सकता है मेरा वीडियो ऑफ रहे। लेकिन सबको ट्रेनिंग अच्छे समझना है। ट्रेनिंग लेने से पहले मैं आप सबको बोलूंगा कि आप लोग एक डायरी लेके बैठें, क्योंकि डायरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो भी कुछ ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, आज मैं जितने मेंटर्स ट्रेनिंग दे पाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग दे पाता है, उससे एक ही रीजन है, बस नॉलेज होता है। नॉलेज कब आता है? जब आप उस चीज को लिख के रखते हैं, समझ के रखते हैं। एक साइकोलॉजी कहता है, जब आप किसी चीज को देखते हुए, सुनते हुए और लिखते हुए उसे ये बताए याद करते हैं, हमेशा वो आपके माइंड पे रहता है। तो आप ट्रेनिंग को बिल्कुल बताएं, लेने के पहले अपना डायरी नोट निकालें। और आज के बाद फिर इस बार फिर मैं ट्रेनिंग सेशन शुरू करता हूँ। और उसके बाद में आज का जो टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करूंगा। जस्ट वेट। हो सकता है यहाँ पे बारिश हो रहा है, मेरा वीडियो ऑफ है, कुछ नेटवर्क इशू हो, और कुछ ऐसा इशू होने से मुझे आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, एंड वंस अगेन, अगेन आई मोस्ट वेलकम यू। आज का ट्रेनिंग सेशन जो है पावर ऑफ डिसिप्लिन, सबको पता था। जो हमारा टॉपिक जो है डिसिप्लिन के ऊपर में है। मैं कौशल देवांगन आप सबका इस ट्रेनिंग सेशन में, आज की सेशन में मोस्ट वेलकम करता हूँ। हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में सफल हो, आगे बढ़े, बोलता है ना कि अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करे जो वो चाहता है। लेकिन दुनिया में हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में हर कोई सफल तो होना चाहता है, बट सफल क्यों हो पाता? जीवन में हर कोई आगे बढ़ने के लिए होता है ना कि माइंड सेट है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो क्या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, वो कभी नहीं बोलेगा नहीं होना चाहता, वो हाँ होना चाहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने लाइफ में सफल तो होना चाहता है, लेकिन वो एक चीज को मिस करता है। कि वो चीज होता है आपके लाइफ में, वो होता है डिसिप्लिन। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, आज दुनिया में जितने भी आप, वो होता है ना कि आप कॉमन निकाल लेना, जितने भी टॉप 10 अर्नर है, उनके चीज में एक चीज बातचीत कॉमन होती है कि वो डिसिप्लिन पर्सन होते हैं। वो अपने लाइफ में लेके, अपने काम को लेके, अपने सक्सेस को लेके हमेशा डिसिप्लिन होते हैं। और ये उनकी एक हैबिट होती है। अगर आप अभी भी चाहें, आप कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति का नाम निकाल लो, और उसमें आप एक चीज देखना कि उसके अंदर क्या डिसिप्लिन है कि नहीं है, क्या वो अपने काम को लेके सीरियस है कि नहीं है। तो इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और आज का मेरा ट्रेनिंग सेशन पूरा पावर ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर में ही है कि डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है। इवन दैट मैं खुद एक डिफेंस पर्सनल हूँ, और मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं जिस फोर्स में हूँ, यहाँ तो हर काम डिसिप्लिन के साथ में होता है। अब डिसिप्लिन के साथ में आपको उठना होता है, डिसिप्लिन के साथ में आपको तो खाना होता है, डिसिप्लिन के साथ आपको सोना होता है। आपका हर चीज डिसिप्लिन में होता है। आप डिसिप्लिन ब्रीच नहीं कर सकते कि मुझे डिसिप्लिन ब्रेक करना है करके। अगर आप किसी फोर्स व्यक्ति को देखेंगे तो आप उसमें एक चीज तो कॉमन बोल सकते हैं कि उसका डिसिप्लिन होगा। आप सोच सकते हैं कि कोई डिफेंस पर्सन होता है, उसके हाथों में हथियार होता है, ठीक है। हथियार में राउंड होते हैं, राउंड में सब कुछ होता है ना कि लोडेड होता है। फिर भी वो किसी को फायर नहीं करता, उसको डिसिप्लिन इस तरह सिखाया जाता है, इस तरह ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। आपको किससे क्या बात करना सब सिखाया जाता है। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस। हर सफल व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट डिसिप्लिन के मकसद क्या होता है? आज हम, अगर हम स्वामी में हैं, आज हम केवीएस सिस्टम में हैं, तो हमको डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब एक ही होता है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप स्वामी में हैं, तो आपको पता है कि आप यहाँ पे जॉब तो कर नहीं रहे कि आपको टाइमली पहुंचना है, 10 बजे आपको एंट्री करना है। अगर आप यहाँ पे काम करें तो आप आज से बिजनेसमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे लाइफ में मुझे क्या क्या करना है, क्या करना है। आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्या आपको मतलब आपको क्या नीड है।
आपका जो काम है वो आपको पता होना चाहिए। तो डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम पता होना चाहिए। हर इंसान, या तो हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, कोई भी है, अगर आप पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कभी डिसिप्लिन मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि दुनिया में हर सफल इंसान के पास में 24 घंटे होते हैं। मतलब सफल क्या, हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे होते हैं, बट 24 घंटे में भी कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग असफल हैं। इसका रीजन ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं आता किसी को। और डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट को कंसिस्टेंटली काम करते हैं, जब कंसिस्टेंटली उस चीज को करते रहते हैं, जो चीज आपको बोल पता है कि मुझे इतने समय मुझे काम करना है, इतना समय मुझे ये करना है, मुझे अपने घर का काम करना है, मुझे जॉब करना है, उसके बाद भी आप टाइम मैनेज करके इस बिजनेस में काम कर रहे हो, आप अपने वर्किंग को कंटिन्यू कर रहे हो, ये आपको जब कंसिस्टेंसी के साथ में काम करता है तो आपको डिसिप्लिन कहते हैं इसको, ठीक है ना। और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर सफल इंसान डिसिप्लिन को फॉलो करता है, और हर असफल इंसान जो दुनिया में असफल है वो भी बोलता है डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, अनडिसिप्लिन बोल सकते हैं। आपको हमारे कोर्स में कहा जाता है आप अनडिसिप्लिन है, आपने एक्टिविटी नहीं किया है। तो सिंपल बात है, सक्सेसफुल व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही आज दिख लो कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं माना, अगर आपने आपने बोला ना कि सिद्धांत नहीं डिसाइड किया, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आप कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे चीज को, तो आप डिसिप्लिन नहीं है। और बिना डिसिप्लिन हुए किसी भी काम में आप सफल नहीं हो सकते। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं सक्सेस स्टार्ट विद डिसिप्लिन। हर सक्सेस मतलब हर सफलता आपके डिसिप्लिन से ही स्टार्ट होता है। जब आप बोलते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट के साथ में कंसिस्टेंसी उस काम को करते तब आप सक्सेस होते हैं। और सक्सेस होने के लिए आपको ये चीज फॉलो करना पड़ता है। आप सचिन तेंदुलकर को बोलो, आप मार्क जुगरबर्ग को बोल लो, आप बिल गेट्स को बोल लो, आप किसी भी सफल इंसान को बोल लो, सचिन तेंदुलकर को कोई जरूरत नहीं थी उसे सुबह उठे 4 बजे जाने की, बट उसको सक्सेस चाहिए था लाइफ में, उसको अपना गोल दिखाई देता, इसलिए वो डिसिप्लिन फॉलो करता था। हर दिन सुबह 4 बजे उठ के, चाहे बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, जाके ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, कंटिन्यू काम करता था। आप विराट कोहली बोल लो, आप हर एक सफल इंसान बोलो, आप शाहरुख खान बोलो, अक्षय कुमार बोल लो, किसी भी व्यक्ति को बोल लो, आप बड़े बड़े बोलो उद्योगपति को बोल लो, वो अपने काम के प्रति डिसिप्लिन रहते हैं। उनको पता है मुझे दिन में 16 घंटे काम करना है तो करना ही है, मुझे दिन में 12 घंटे काम करना है तो करना ही, मेरा टाइमिंग ये है, मुझे सोने का टाइम ये है, मेरा खाने टाइम ये है, मैं काम करने टाइम ये है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है डिसिप्लिन के ऊपर में। ऐसे मैं बोलता ना कि डिफेंस पर्सन, डिफेंस से बिलोंग करता हूँ, फोर्स से डिपेंड करता हूँ, तो मैं एक स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा डिसिप्लिन के ऊपर में। उस स्टोरी को आप मोरल समझना है, वो स्टोरी कहता क्या है, ठीक है ना। एक बार की बात है, एक सूबेदार साहब, ठीक है ना, फोर्स में एक सूबेदार रैंक होता है, सूबेदार साहब अपने घर से रिटायरमेंट जाते हैं अपना सर्विस कंप्लीट करके, ठीक है ना। सूबेदार साहब को तो घर में जाने के बाद में कोई काम रहता नहीं है, बहुत फ्री रहते हैं वो, उनको लाइफ में होता ना कोई दूसरा कोई है नहीं, फोर्स में तो वहां तो कोई ना कोई काम करता ही था, एक ऑफिसर रैंक में थे। जब वो घर पे जाते हैं तो उसका तो कोई काम होता नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं खाली समय क्या करूं, तो अपने खाली समय को वो सोचते हैं कि मैं टाइम पास करने के लिए एक भैंस पाल लेता हूँ, ठीक है। आप ये कहानी अच्छे से समझना है, कहानी ना आपको पूरे पूरे आज के सेशन में कहानी बहुत काम आएगा आपको। ये वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपने टाइम को पास करने के लिए एक भैंस पाल लेता हूँ। भैंस जो होती है वो तो नई भैंस होती है, उसको जानकारी नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब वो नई नई भैंसा सुविधा साहब को भी ज्यादा नॉलेज होता नहीं है। बट जब वो भैंस को पालते हैं, भैंस को चारा देते हैं, वो तो सब सब काम करते हैं, तो भैंस जो कि बोलते हैं ना कि इतना अनट्रेन होती है, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होता उस पास में, वो क्या करती है जब भी उसको खुला छोड़ा जाता है तो किसी खेत में जाकर ना घास खा जाती थी, किसी का फसल खा जाती थी, ठीक है। जब उसको बोला जाता था आप यहाँ पे रखो तो वो इधर उधर भाग जाती थी। तो सूबेदार साहब 2-4 बार तो उनको अच्छे से देखे, बोले कि इसको मैं समझाता हूँ, तो वो समझ में नहीं आया, भैंस अब तो अपनी ही चाल में चलती थी, जब भी उसे छोड़ा जाता था दूसरे खेत में चले जाना, इधर उधर भाग जाना, ढूंढ के लाओ उसको। तो एक बार सूबेदार साहब को बहुत दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है कि ऐसे तो बात बनेगा नहीं। तो वो एक बार क्या करते हैं, सूबेदार साहब एक डंडा लेके आते हैं और भैंस को बहुत पीटते रहते हैं, ठीक है ना, बहुत पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज है उसकी वाइफ देख लेती है, बोलती है कि इतना मत मारो इसको, आप इस भैंस को इतना मत मारो, ज्यादा आप भैंस को मारोगे सुबह शाम को दूध नहीं देगी, ठीक है। उसकी वाइफ कहती है कि आप भैंस को मत मारो, ज्यादा मारो तो शाम को भैंस दूध ही देगी। तो सूबेदार साहब जो कहते हैं वो बात आपको समझना चाहिए। तो सूबेदार साहब ये बोलते हैं कि मेरे को दूध नहीं चाहिए, मेरे को डिसिप्लिन चाहिए। और सच में सक्सेसफुल व्यक्ति जितने भी होते हैं ना, उनको डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल बात है, अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हुआ था ना, वो सिंपल उन्होंने बोला कि मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि सफल इंसान के लाइफ में अगर वो डिसिप्लिन है, अगर वो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो पक्का वो सफल होगा ही होगा। तो सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि मुझे ये काम करने से मुझे रिजल्ट आएगा, ये काम करने से मुझे
फायदा होगा तो वो काम करना ही करना है। टाइम मैनेजमेंट में करना है। आप लाइफ में आपको पर्सनल प्रॉब्लम भी होगा, सब प्रॉब्लम होगा, बट उस प्रॉब्लम को इग्नोर करके आपको प्रोफेशनल, बोलते हैं ना, समय को प्रोफेशनल समय देना ही पड़ेगा, अपने काम को समय देना ही पड़ेगा। कल मैंने बोला, अच्छा ट्रेनिंग लिया था, मैंने सिंपल बोला था कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, जब आप प्रोफेशनल लाइफ को अगर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं है, तो आप पर्सनल लाइफ को भी ठीक कर ही नहीं पाएंगे। पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप प्रोफेशनली सक्सेस नहीं होंगे, लाइफ में कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को तो छोड़ो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। प्रोफेशनल लाइफ जब उनका मैनेज होता है, तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे सब कुछ होना ठीक हो जाता है, क्योंकि वो पैसा, जब वो पैसा आता है ना, तब वो पर्सनल लाइफ में सब कुछ दिक्कतें खत्म हो जाती है। ये लाइफ का सच है, आज के कलयुग का सच है कि बिना पैसा कुछ होता नहीं है। और सबको पता है कि आज हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आप अपने काम के लिए डिसिप्लिन है, अगर अपने काम के लिए डिसिप्लिन है ना, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे लोग ना पीछे भागते हैं कि सर मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, बट वो ये नहीं देखते कि प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सिंपल बात है, सुविधा साहब का हमेशा बात को याद रखना। अगर आप डिसिप्लिन है, अगर डिसिप्लिन है, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो हर सक्सेस की स्टार्ट बोलते हैं ना कि आपके डिसिप्लिन से होता है, और अगर आप डिसिप्लिन है तो आपको सक्सेस मिलता है। ये देखो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। अगर आप मैनेज हैं, आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, आप बोलते हैं ना कि गोल प्रॉपर सेटिंग करके रखे हैं, अगर आपको बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। हर सक्सेसफुल व्यक्ति डिसिप्लिन को जब फॉलो करता है ना, तो अपने गोल को अचीव करता है। आज हम लोग को पता है ना कि स्टार्टिंग मंथ है आज का, हर व्यक्ति एक ड्रीम डिसाइड किया है, मैम ने कल ऑलरेडी हमको टारगेट दिया है कि इस काम को करना है। अब कौन आदमी सफल होगा? जो इंसान डिसिप्लिन फॉलो करेगा, जिसको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए। नए व्यक्ति हो सकते हैं उनको पता ना हो कि कैसे क्या करना है, लेकिन जितने भी सीनियर्स पार्टनर है, उनको हमेशा पता होता है कि क्या करने से हमको रिजल्ट आएगा और क्या नहीं करने से रिजल्ट नहीं आएगा। तो डिसिप्लिन को फॉलो करो। आपको खुद पता है अपनी लाइफ के बारे में कि आप स्टूडेंट है कि हाउस वाइफ है कि जॉब पर्सन है। टाइम मैनेजमेंट किए बिना कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो जिंदगी में जितने भी सफल लोग हैं, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में डेली कंसिस्टेंसी काम कर रहे हो, डेली अपने टाइम को मैनेज करके काम कर रहे हो, दिक्कतें हर किसी के लाइफ में, हर किसी को कोई ना कोई छोटा मोटा काम है, कोई भी इंसान आप फ्री नहीं है। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करनी है, आपकी जिम्मेदारी है। 24 घंटा आपके पास ही है। उस 24 घंटों को कैसे मैनेज करना है, कितना काम करना है, क्या करने से मुझे रिजल्ट आएगा, अगर आपको पता नहीं है, तो अपने अपलाइन से पूछो। टाइम मैनेज के बारे में समझ में नहीं आ रहा, अपने अपलाइन से पूछो, मैं ऐसा कैसे टाइम मैनेज करूँ, क्या करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए। और आप डिसिप्लिन के साथ में जब कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ में ना उस टाइम को मैनेज करते हो, तो आपको डिसिप्लिन के साथ में उस गोल को अचीव कर ही लेते हैं। और ऑलरेडी बोलते हैं ना कि जब आप अपने डिसिप्लिन को, ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाभारत में कि दुनिया में जितने भी बोलते हैं ना, जो दुनिया में जो लोग सफल होते हैं, वो कंटिन्यू अभ्यास करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्क्रीन में, भगवान श्री कृष्ण का एक अच्छा वाक्य है जो मुझे लगा कि इसमें लेना चाहिए, गीता का उपदेश है। असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्यने ना तू उच्यते। इसे सिंपल बात है कि निसंदेह मन, हर इंसान का मन चंचल होता है। आपका मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा यार आज किया, चलो कल आराम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा काम कर लिया। लेकिन अपने मन को, अपने लक्ष्य को जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, तब जाके आप बोलते हैं ना कंटिन्यू जब अभ्यास करते रहते हैं, तब वो सफलता मिलती है। तो भगवान श्री के सामने आगे यही वादी कहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने सफल लोग हैं, उनका भी मन नहीं करता सफल होने का, मतलब उनको काम करने का, लेकिन वो अपने लक्ष्य के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं। इसको कहते भी हैं, भगवान कृष्ण ऑलरेडी गीता में कहा है कि जब आप अभ्यास की तलवार चलाते हैं, जब कंटिन्यू अभ्यास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके आप कंसिस्टेंसी काम करते रहते हैं, तो आपको सफलता चीज मिलती ही मिलती है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको टाइम मैनेज और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना ही पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात सफल लोगों के में होती है कि सकारात्मक व्यक्ति 1000 बार असफल हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ता। अगर आप, हो सकता है आप डिसिप्लिन के साथ में भी काम कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, और फिर भी आपको रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, तो आप उस काम के मास्टर बनेंगे बनेंगे। कहते हैं ना कि हर सिक्के का दो पहलू है, ठीक है ना। हर बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास में दो जवाब है, या तो हाँ या ना। अगर आप ना ना सुने तो हाँ का भी वेट चांसेस बढ़ जाता है कि आप आएंगे। मैंने बहुत अच्छी बोलता ना मूवी देखा था, उसमें एक व्यक्ति बोलता ना कि एक एयरपोर्ट में उसको माइग्रेट कर दिया जाता है, उसको ना, उसको पासपोर्ट को वैलिड इनवैलिड घोषित कर जाता है। वो कंटिन्यू कंटिन्यू बोलता ना कि 1 साल तक उस बोलता ना ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में जाने के बाद जो उसको पासपोर्ट को हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, तो उसको एक व्यक्ति पूछता है कि सर अब मैं हर दिन आप मेरे ऑफिस में आते हो, और मैं हर दिन आपको बोलते हैं ना कि पासपोर्ट को रिजेक्ट कर देता हूँ, और फिर भी आप मेरे ऑफिस में आते रहते हो, बोलता क्यों? बोलता है कि आपके पास दो सील है, एक एक बोलता यस और नो का।
आज आप यस नो लगा रहे हैं ना, कल यस का भी चांस आएगा। मैं उस यस के चक्कर में आता हूँ, मुझे पता है 50% चांस तो मेरा सक्सेस होने का है ही। तो हर सफल इंसान पहले असफल ही हो रहता है, ठीक है ना। वो कंटिन्यू प्रयास करते करते अगर पॉजिटिव माइंड है, सक्सेस होने के लिए सीरियस है, तो वो उसको सफलता मिलती मिलती है, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी और प्रयास जब कंटिन्यू करते हैं ना, तो आप सफल हो ही जाते हैं। तो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको बोलते हैं कि आपको डिसिप्लिन, आपको टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना ही करना है। एक बहुत अच्छा बात है कि बहाने बहाने बनाना, ठीक है। बहाने आज को आसान बनाते हैं, लेकिन वे कल को कठिन बनाते हैं। आप बहाने बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आज मेरे घर में प्रॉब्लम है, आज मेरी जॉब है, आज मेरी प्रॉब्लम है, ये सब दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। कल के डेट में जब आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया था, ठीक है ना। और डिसिप्लिन जो होता है आदमी को आज को कठिन बनाता है। आज आप कभी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत होगी आपको। अपने घर का भी काम है, पर्सनली काम है, लाइफ में बहुत सारे काम है, किसके लाइफ में काम नहीं है बताओ। लेकिन अगर आपने बोलते ना आज डिसिप्लिन को आप किया तो आपको कठिन है। डिसिप्लिन आज को कठिन बनाता है, लेकिन कल को आसान बनाता है। सिंपल बात है। आप अगर आज अपने काम के लिए प्रति सीरियस हैं, आज जब पेन ले रहे हैं ना, तो कल आपको होता है ना कि गेन होगा ही होगा। अगर आप आज दिक्कतें झेल रहे हैं ना, तो कल आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आपने आज बहाने बना दिया कि सर आपने तो बोल दिया ठीक है, बट मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे को तो कोई मानता ही नहीं, मेरे को कुछ होता नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप कंटिन्यू डिसिप्लिन अपने लाइफ को लेके, तो कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। भगवान कृष्ण ऑलरेडी कह चुके हैं भगवत गीता में कि अगर आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो भगवान की परीक्षा हो जाती है कि आपको सफल करे। क्योंकि आप जब प्रयास करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो वो हकीकत है, भगवान को उस चीज को रिवार्ड देना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ये नीति पता ना, प्रकृति का नियम है कि जो इंसान मेहनत करता है उसको आज न तो कल सफलता मिलती ही मिलती, चाहे लेट मिले या जल्दी मिले। तो ये सक्सेस होने का सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको, कि आपको डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू काम करते रहना है। तो यही है डिसिप्लिन के ऊपर में। और ये डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन करना क्या है, देखो हर किसी का अपना अपना काम होता है। एक डॉक्टर का काम अलग है, मैं डॉक्टर काम आपको यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर काम सर्जरी करना, अभी सर्जरी का वही डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन कुछ चीज को आपको मांगती है। डिसिप्लिन क्या मांगती है कि आपको डेली लिस्ट बनाना है, डेली लिस्ट बना के काम करना है। कहीं से भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर लाना है। हम इंडिया में रह रहे हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे पास में, और उसके बाद भी अगर आप बोलते हैं मेरे पास में लोग नहीं है, तो या तो आपस में नॉलेज की कमी है, या तो आप कर नहीं रहे हैं। सिंपल बात है। क्योंकि जिस व्यक्ति को नॉलेज है, जिस व्यक्ति को इन्वेस्टिंग करने आता है, वो व्यक्ति आराम से लोगों को प्रोस्पेक्ट करके नया नया लिस्ट में नाम जोड़ते जा रहा है, ठीक है। ये 5 काम जो इंसान को करना चाहिए डिसिप्लिन के ऊपर, जो डिसिप्लिन कहता है कि क्या करना है, जैसे क्या करने से आपको पैसा आएगा, क्या चीज से टाइम मैनेजमेंट करना है, इस टाइम मैनेज के ड्यूरेशन में क्या कंसिस्टेंसी काम करना है, तो वही 5 काम है। लिस्ट बनाना, डेली प्रमोशन करना, डेली इन्वेस्टिंग करना, डेली फीडबैक करना कराना, और रिकॉर्ड मेंटेन करके डेली रिपोर्टिंग करना। अगर ये 5 काम को भी ईमानदारी से करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन है इस काम को लेकर, अगर आप डिसिप्लिन के साथ में इस काम को कर रहे हैं ना, तो स्वामी लाइफ में आप इस प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री में सक्सेस होंगे ही होंगे। क्योंकि यही काम करना होता है। एक वकील को अपना काम पता है, एक डॉक्टर को अपना काम पता है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म में हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में हैं, इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो आपको आपका काम पता होना चाहिए क्या है। अब इस काम जब शर्माएंगे, घबराएंगे, नहीं करेंगे, तो कभी पैसा नहीं आएगा। सक्सेस का यही सिंपल बात है कि आपको ये 5 काम को कैसा भी करना पड़ेगा, ठीक है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति को अपना काम पता होता है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने काम का मास्टर होता है। बेसिक काम आपको पता होना चाहिए, और आप उस बेसिक काम को कंटिन्यू कंटिन्यू होता है ना कि निरंतर बारंबार अभ्यास करते हैं, तो आपको सफलता मिलती मिलती, क्योंकि आप उस काम के मास्टर बन जाते हैं। तो स्वामी लाइफ में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस 5 काम को आपको डिसिप्लिन साथ में करना है। ये काम अच्छे से आप देख लो, समझ लो, और इसको लिख लो, क्योंकि ये काम ही करो तो पैसा आएगा। अब इसके अलावा दूसरा तीसरा काम करो तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया तो पैसा नहीं आएगा, अगर आपने प्रमोशन नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीडबैक नहीं कराया तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो कभी रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं आपको, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों के साथ में क्या हुआ। अगर सक्सेस होना है तो इस 5 काम को आपको बोलता ना कि डिसिप्लिन के साथ में काम करना है, कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम में करना है, इस टाइम में करना है। जब समय मिले अपने काम को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब तक आप काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे, जब अपने काम के लिए बोलते हैं ना कि आप सीरियस नहीं रहोगे, तो कभी सक्सेस नहीं मिलती। तो सक्सेस होने के लिए आपको बोलते हैं टाइम को मैनेजमेंट करना, आपको काम को कंटिन्यू करना, काम को जानना और काम को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे डिसिप्लिन डिसिप्लिन बोलता है ना कि अगर आप हैं, अगर मान लीजिए आप सक्सेस होना चाहते हैं, डिसिप्लिन बोलता है ना कि आपको आगे बढ़ना है, तो डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन कहता है कि मेरे पास 2 डायरी होना चाहिए, मेरे पास 2 डायरी होना चाहिए।
आप डायरी मेंटेन नहीं करोगे, अपलाइन बोलता है डायरी मेंटेन करो, डायरी मेंटेन करो, और आप बोलते हैं सर मैं अपनी मर्जी से करूंगा, तो उसको हमारे फोर्स में होता है अनडिसिप्लिन, और हर अनडिसिप्लिन एक्टिविटी के लिए पनिशमेंट होता है। बहुत अच्छी बात है कि हम सिविल में हैं और आप लोग सिविल में हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं है, बट अगर आप किसी डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हो ना, तो हर एक्टिविटी के लिए आपको, गलत काम के लिए आपको होता है ना कि पनिशमेंट मिलता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को कोई बोलने वाला नहीं है, अभी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, ट्रेनिंग अटेंड में जाकर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, को बोलना नहीं है। लेकिन ये डिसिप्लिन आपको बोलते हैं ना कि अगर आपने काम किया तो आपको बोलते हैं ना कि लास्ट में रिजल्ट दिखाई देगा, बहाने बना लो, या तो बोलते हैं ना डिस्कस में काम कर लो। तो डिसिप्लिन कहता है कि मेरे पास हमेशा दो डायरी होना चाहिए। अगर आप नए बिजनेस पार्टनर है, पुराने बिजनेस पार्टनर, तो आपके पास डायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायरी मेंटेन करोगे तभी आपके पास में नॉलेज आएगा। डायरीज कहता है आपको कि हमेशा आपके पास में एक ट्रेनिंग डायरी होना चाहिए, आपके पास में एक ट्रेनिंग डायरी हो जिसमें आप जिस नोट्स को नोट डाउन करो। कल के डेट में आप इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में आए हो, क्या आप सिर्फ एक इनकम, दो इनकम लेने आए? नहीं। हर इंसान इस बिजनेस में बोलता है ना मल्टी मिलियनर बनने आए। हर इंसान चाहता है मैं 6 फिगर इनकम अचीव करूं। हर इंसान चाहता है कि मुझे हर सफलता मिले। तो सफल होने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री में, आपको जिस इंडस्ट्री में आप आज काम कर रहे हैं, स्वामी रहकर काम कर रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना ही पड़ता है। एक समय बाद आपको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। आप ट्रेनिंग नोट्स बनाएंगे नहीं तो आपको कहाँ से किसी को दे ट्रेनिंग दे पाएंगे? तो सक्सेस होने के लिए आपको हमेशा दो डायरी मेंटेन करना ही करना है। अगर आप इस डायरी को मेंटेन कर रहे हैं, अब आप ऑलरेडी बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लोगों को बोलते हैं वर्किंग रिपोर्ट बना रहे हैं, आप सेकंड डायरी में आप डेली बोलते हैं अपना ड्रीम के साथ अपना लिस्ट बना रहे हैं, डेली लोगों का नाम लिख रहे हैं, कितना वर्किंग और डाटा रेडी कर रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता ऐसा कि आप सफल ना हो। बस आपको उस चीज को कंटिन्यू करते रहना है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल हो गए, जितने भी सपने हैं, वो बोलते हैं ना कि वो इंसान का बोलता है कि डिसिप्लिन से शुरुआत होती है। आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ड्रीम, ड्रीम इज द डी फॉर डिसिप्लिन, आर फॉर रूटीन, कंटिन्यू काम करना, ई फॉर एजुकेशन, अपने काम का एजुकेशन लेना, ए फॉर एक्शन, उस काम के करने के बाद में एक्शन लेना, ठीक है, और मेंट और मेंटली मेंटली प्रिपेयर रहना। बोलते हैं ना कि लोग कितना भी मना कर ले, बट आप अपने काम के लिए सीरियसली या पॉजिटिव है, मुझे करना है, सक्सेस होना है, तो ये आपको जो ड्रीम है ना रियलिटी में बदलता है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अपने सपनों को पाना चाहते हैं, मुझे पता है इस प्लेटफॉर्म में जो भी व्यक्ति आया है उसको भले एक इनकम का टारगेट हो, दो इनकम का टारगेट हो, 10 इनकम का टारगेट हो, या 1 लाख का मैंने टारगेट हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ में रूटीन वाइज कंटिन्यू एजुकेशन लेके एक्शन नहीं लेंगे, तो और आप पता है मेंटली पता ना पॉजिटिव नहीं रहेंगे, कभी भी सफलता आपके हाथ नहीं मिलती। तो सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए आपको इस ड्रीम को फॉलो करने का, आपको डिसिप्लिन के साथ में कंटिन्यू इस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रीम, ड्रीम तो सबसे इंपॉर्टेंट बात लोगों का होता है। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन है, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके पास में सपने होते हैं। और अगर आपके सपने नहीं है, आप पास सपने, तो सपने बनाओ, क्योंकि हर सफल इंसान, हर सक्सेसफुल व्यक्ति के लाइफ में एक चीज तो कॉमन है, उसको अपना वाई क्लियर होता है कि लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं इस स्लाइड में कि 75% वाई रोल निभाता है, सिर्फ 25% हाउ होता है, कि कैसे करना है वो सबको होता है। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल दे चुके हैं कि आपको पता है ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी देखा होगा, बहुत सीनियर सर लोगों ने भी ऑलरेडी एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है ना, आपको दिल्ली जाना है और बिना पर्पस से जाना है। कोई भी आदमी बोलता है ना कि हाँ नहीं बोलेगा, बट उसको अब बताया जाता है कि अगर आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जाते जाने के बाद आपको 25 लाख का बोलते हैं आपके लिए रिवार्ड रखा हुआ है, वहां पे आपको जाके मिलेगा, तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि कैसे जाना है, ठीक है, वो आप अपना बोलते हैं खुद डिसाइड कर लो कि मुझे कैसे जाना है, क्योंकि आपको पता है मुझे क्या मिलने वाला है। तो इस बिजनेस में भी आप ज्वाइन किए हैं तो आपको वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाई कह सकता हूँ कि आपका होता है ना कि आपका एक माइंड माइंड होता है। माइंड में हमेशा सपने दो टाइप के होते हैं। पहला सपना बोलते हैं ना काल्पनिक होता है, जो आपके दिमाग में आता है, और दूसरा वास्तविक होता है। जैसे आप जैसे इस मोबाइल का किसी ने आविष्कार किया ना, कि किसी के माइंड पे पहले आया था कि इस तरह मोबाइल बनाऊंगा, लोग वायरलेस की तरह बात करेंगे और सक्सेस होंगे। आप आपके हाथों में जो भी चीज है वो किसी ना किसी का माइंड में पहले आया है। तो वाई जो होता है एक्चुअली में आपका माइंड पे पहले डिसाइड हो जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए चाहिए, और ये कंफर्म रहता है कि मुझे चाहिए। आप थॉमस एडिसन को देख सकते हैं, 9,999 बार फेल होने के बाद भी कंटिन्यू प्रयास क्यों करते रहे? क्योंकि उसको पहले से क्लियर था क्या चाहिए उसको, क्या इंपॉर्टेंट है, कि उसको अपना वो ना वाई क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए, और वो तब तक लगे रह जाता उसको ना उस चीज में सफलता ना मिल गई हो। तो इसीलिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस होने के लिए आपको अपना वाई को बहुत बोलता है ना डिफाइन करना बहुत जरूरी है, कि मैं इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, अगर ये मुझे नहीं मिला तो क्या होगा मेरे साथ में, अगर ये मिल गया तो साथ में क्या होगा, और मुझे पाना क्यों जरूरी है। और जब आपको अपना वाई क्लियर होता है ना, आपको बोलता है ना कि डर, कारण, सब कुछ पता होता है ना कि ये नहीं मिला तो मेरे साथ में क्या होगा, आपको कारण पता है ना किसके लिए मैं ड्रीम को चाहता हूँ, क्या मुझे चाहिए इसे, तो आप बिल्कुल अपने वाई को डिसाइड करते हैं और ड्राई को मतलब अपने ड्रीम को आप फुलफिल करते हैं। और ड्रीम सेटिंग करने का बहुत अच्छा ये होता है
कि आपको ड्रीम ड्रीम में जब आप प्लानिंग करते हैं कि आज मेरा ये सपना है, जैसे आप ये हमें अगस्त महीने का हमने टारगेट लिया कि हमें अगस्त महीने में इतना इनकम लेना है, ठीक है, तो आप एक प्लानिंग डिसाइड करते हो, और प्लानिंग के साथ जब वो डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू काम करते हो और डेट डिसाइड करते हो, मुझे जब ये वो मतलब 30 अगस्त आएगा तो मुझे इतना इनकम चाहिए, मुझे इतनी पर्सनल ज्वाइनिंग चाहिए, तो आप उस चीज को सफल हो पाते हैं। तो ड्रीम अगर आपको चाहिए तो ड्रीम को आप बोलते हैं ना प्लानिंग में लाओ, प्लान करो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसमें कंटिन्यू डिसिप्लिन साथ में कंटिन्यू काम करो। वो आप उस गोल डिसाइड कर लेते हो कि मुझे एक गोल है, मुझे इस महीने गोल इतना इतना चाहिए, तो सक्सेस मिलना ही मिलना होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ड्रीम हमेशा आपको स्मार्ट फॉर्म में बनाना होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा आपको पता है कि आपको जो ड्रीम है, एक बार में आपको अगले महीने मर्सिडीज नहीं आएगा, आपको पता है मैं एक महीने में इतना इनकम 50,000 रुपये कमाऊंगा, उस 50,000 से मुझे क्या क्या अचीवमेंट लेना है, क्या क्या मुझे करना है। आप फाइनेंशियली गोल डिसाइड कर सकते हो, आप वो बोलते हैं ना मेटेरियलिस्टिक गोल डिसाइड कर सकते हो, आप बोलते हैं इसे बोलते हैं ना कि आप पर्सनल गोल भी डिसाइड कर सकते हो। तो आपको ड्रीम को बोलते हैं ना सीरियल डिसाइड करना है, हमेशा देखना कि छोटे से ऊपर जाता है ना कि ऊपर से नीचे आता है। तो आपको पहले छोटा, छोटे से मिडिल, मिडिल से फिर लॉन्ग, आपको इस तरह से अपना ड्रीम डिसाइड करना है। और जो सेकंड डायरी आपको बनाने के लिए बोला जाए, उस डायरी में आपको फर्स्ट पेज में हमेशा अपना ड्रीम लिखा होना चाहिए कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है, ठीक है। और हमेशा आपको अपना ड्रीम दिखाई देता है, सुनाई देता है ना, आप उसको बार बार देखते हैं तो आपको वो चीज मिलता ही मिलता है। ये प्रकृति का नियम है कि जब होता है ना कि आप कंटिन्यू बोलते हैं ना, नेचर का लॉ अट्रैक्शन का एक बोलता है ना क्या ये है कि लॉ है कि अगर आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार डिसाइड करते हैं मुझे चाहिए, तो वो चीज मिलता ही मिलता है, भले आज मिले कल मिले। हो सकता है कि आपने आज डिसाइड किया है वो ना मिले, लेकिन कल जरूर मिलेगा वो चीज। तो वो होता है कि अगर आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी में काम कर रहे हैं तो ड्रीम वो आपके लिए भगवान उस चीज से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। और आप बोलते हैं जो चीज सोचते हैं लाइफ में वो चीज आपको मिलता ही मिलता है, आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ में उस चीज को डिटरमाइन रहना पड़ता है। उसको होता है ना कि चाहिए तो चाहिए, मुझे वो माइंड सेट लेके आना होता है। तो ड्रीम आपको इस तरह डिसाइड करना है, 6 महीने का ड्रीम डिसाइड करना है कि 6 महीने मुझे बिजनेस में क्या चाहिए, 6 महीने से आपको 2 साल के अंदर ड्रीम क्या चाहिए, 2 साल से 5 साल के अंदर ड्रीम क्या चाहिए। इस तरह से आपको ड्रीम को डिसाइड करना है। और ड्रीम अगर आपका परफेक्ट है, ड्रीम डिसाइडेड है, क्यों चाहिए डिसाइडेड है, कितना चाहिए डिसाइडेड है, तो बिल्कुल आपको वो चीज आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने उस चीज को डिटरमाइन कर लिया कि मुझे चाहिए। तो कहते हैं कि आप कंटिन्यू उस चीज का सोच रहे हैं, कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, डिसिप्लिन साथ में उस काम को एक्शन ले रहे हैं, तो उस चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हमेशा ऑलरेडी एग्जाम्पल हो चुका है, प्रूवन है। तो आप बिल्कुल समझोगे ड्रीम को आपको सीरियसली लेना है, ड्रीम बनाना है और उस ड्रीम के लिए काम करना है। छोटा ड्रीम, फिर मिडिल ड्रीम, फिर वो लॉन्ग ड्रीम, ठीक है ना। आप डिसाइड करो कि पहले इनकम में क्या है, दूसरे इनकम में क्या करना है, तीसरे इनकम में क्या करना है, टोटल इनकम में क्या करना है। आप डिसाइड करो और उसके लिए काम करो। समझ में नहीं आता है अपलाइन से फोन करो, पूछो सर मुझे इतना इनकम चाहिए, मैं क्या करूं, सर मुझे पर्सनल जॉइनिंग इतना कराना है, मैं क्या करूं, मुझे कैसे करना चाहिए। आप बिल्कुल पूछ सकते हो, अगर आपको वाई क्लियर तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो ये है इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, आपने तो वाई क्लियर कर लिया, आपने डिसिप्लिन साथ में भी काम कर लिया, ठीक है, डिसिप्लिन पे आपने माइंड कर मैं डिसिप्लिन साथ कंटिन्यू काम करूंगा। लेकिन अगर आप नेचर ऑफ वर्क को नहीं समझोगे, आप नेचर ऑफ काम को नहीं समझोगे कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आप किस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आपका वो क्या करना चाहिए, अगर उसमें नहीं किया कभी भी आप बोलते हैं ना उस काम के मास्टर नहीं बन पाओगे। सिंपल बात है। आप सबको पता है कि हम कहीं ना कहीं बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। हम कहीं बोलते हैं ना कि स्वामी लाइफ में काम कर रहे हैं, स्वामी लाइफ कहीं ना कहीं एक सेल्स सेल्स प्रोफेशन से, हम मानो मत मानो, चाहे आप डॉक्टर हैं, सीए, वकील, कुछ भी हो, हम सेल्स प्रोफेशन है। और दुनिया में हर सफल इंसान सेल्समैन होता है। अच्छा डॉक्टर भी एक सेल्समैन होता है, एक अच्छा वकील भी सेल्समैन होता है, एक अच्छा नेता भी सेल्समैन होता है, एक अच्छा टीचर भी सेल्समैन होता है, क्योंकि आप डिलीवर करते हो, कुछ देते हो, ठीक है। सेल्स का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ रिवार्ड, आप कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हो, कोई ना कुछ दे रहे हो। तो सेल्स मतलब किसी चीज को बोलता है ना कि आप कुछ देना, किसी को कुछ बोलता है ना कि नॉलेज देना, किसी को बोलता है ना कि आप कुछ बेचना, आप बोलता है कि अपना सर्विस बेचना, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रोफेशन में भी, स्वामी लाइफ में, आपको हमेशा याद रखना है कि ये बिजनेस पूरा पूरा होता है आपका एक्साइटमेंट में चलता है। 90% आप एक्साइटमेंट चाहिए। आप कभी भी देखना कोई इंसान ना हंसते हुए और जोर से अगर चिल्ला के बोलता है तो हर इंसान उसको अटेंशन देता है, सुनता है उसकी बात को। कहते हैं अगर आपको झूठ को भी आप बोलते हैं ना कि जोर से बोलो, एक्साइटमेंट के साथ बोलो, तो लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ये एक्साइटमेंट की ताकत है। और एक्साइटेड पर्सन कभी कभी बोलते हैं ना कि जब आपको डीडी भी लोग ना आपके एक्साइटमेंट से दे देता है, भाई इतना एक्साइटेड है बंदा, इतना सीरियसली बात कर रहा है, इतना जोर से बात कर रहा है, इतना लग रहा है कि इस बातों में दम है, बिल्कुल मैं कर लेता हूँ। जो आदमी नहीं भी करना चाहे ना, आपको एक्साइटमेंट देके ही कर लेता है, क्योंकि एक्साइटमेंट अट्रैक्ट करता है। आपका एक्साइटमेंट, आपकी खुशी, आप जब किसी से बातचीत करते हो, आप हंस के बात करते हो,
आप बोलते हैं ना, किसी से बहुत जोर से बात करते हो तो उस व्यक्ति को, सामने वाला आपको ओरल सुनाई देता है, उसको एहसास होता है कि ये व्यक्ति किस माइंडसेट में मुझसे बात कर रहा है। और जब भी किसी को इनवाइट करो, जब भी किसी को बोलते हैं बातचीत करो, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ बात करो। आपका बोलते हैं ना बोलने का जो स्पीड है हमेशा 25% थोड़ा एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि जब आप थोड़ा लाउडली बोलते हो उस सामने वाले व्यक्ति को ना आपकी बातें ज्यादा समझ में आती है कि हाँ ये व्यक्ति कहीं ना सीरियसली मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद 8% टेक्निक को फॉलो करना है, क्योंकि देखो हर अब हर प्रोफेशनल व्यक्ति, हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने टेक्निक का मास्टर है, अपने काम का मास्टर होता है। तो यहाँ पे भी आपको 8% टेक्निक, जो मैं आपको आगे 5 स्टेप में बताऊंगा, इसको आपको मास्टर बनना ही बनना है। दूसरी बात है फाइन टूनिंग। फाइन टूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फाइन टूनिंग नहीं करेंगे, अगर आप फाइन टूनिंग नहीं करें अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने टीम से, कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल्स, पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा पूरा बोलते हैं ना कि हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है, पूरा बातचीत पे डिपेंड है। कभी कभी कहते हैं ना कि बिगड़ते रिश्ते भी बन जाते हैं कम्युनिकेशन, बातचीत करने से। कभी कभी बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं बातचीत की कमी के कारण। तो ये 2% बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इस प्लेटफॉर्म में आपको तो फाइन टूनिंग करना है, अपने अपलाइन से फाइन टूनिंग करना है, अपने डाउनलाइन से फाइन टूनिंग करना है, और सबसे ज्यादा अपने कस्टमर से फाइन टूनिंग करना है। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया में हर सफल इंसान को कम्युनिकेशन का मास्टर होता है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आपको बातचीत करने की कला है, तो आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म में या किसी भी दुनिया में किसी भी सेक्टर में सक्सेस हो सकते हैं। तो फाइन टूनिंग भले 2% है, बट सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको यहाँ पे फाइन टूनिंग अपने अपलाइन से डाउनलाइन से करना है। तो क्या क्या चीज है जो इंसान को ना फाइन टूनिंग में करना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पहला है अपलाइन को कॉल करो, मॉर्निंग में जब ट्रेनिंग खत्म हुआ अपलाइन को मैसेज कर दो या कॉल कर लो, बोलो सर आज का क्या क्या प्लानिंग है, मेरा ये प्लानिंग है, मुझे कुछ गाइड करो। कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। ट्रेनिंग के अलावा टीम पार्टनर को कॉल करना, ये भी फाइन टूनिंग में ही आता है, ये भी कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक है। लिसनिंग कॉल, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना कि सिंपल बात है, आप लिस्टिंग बनाते हैं, आप सेकंड डायरी में अपना बोलते हैं ना कि ड्रीम बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं अपने टीम पार्टनर को। अगर आप अपलाइन है, आप टीम पार्टनर कॉल करके पूछते भी हैं कि क्या आपने आज का ड्रीम बनाया, आपका लिस्ट अपडेट किया, ये भी कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्विटेशन कॉल, जब आप किसी कम्युनिकेशन अपने कस्टमर को कॉल करते हैं, प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने भले अपने डाउनलाइन से ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, आप नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ, बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्वाइट कर रहे हो, ज्यादा लोग को कॉल कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको सिंपल बात है रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन कॉल करना, कंफर्मेशन कॉल करना। ऑलरेडी सबको पता कंफर्मेशन कॉल क्या होता है, मैं आगे आपको और बताऊंगा कंफर्मेशन कॉल क्या है। फीडबैक कॉल करना, एक एक टाइम डिसाइड करो कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा फीडबैक करना है, बाकी समय मैं इन्विटेशन करूंगा। ये टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। डिसिप्लिन मीन्स आपको टाइम मैनेजमेंट की मुझे किस समय क्या काम करना है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये डिसिप्लिन ऑलरेडी आपसे कहता है, ठीक है। क्लोजिंग कॉल करना, लोगों को फिर कॉल करना, जिसने पहले फीडबैक हो चुका है उसको कॉल करके बोलना कि आपने प्लान देखा था, ऑलरेडी 2-3 ज्वाइनिंग फिर आने वाली मेरे पास में, अगर आप लेट करोगे तो आप बिल्कुल मिस कर जाओगे। और डिले बताना है उसको, लॉस ऑफ डिले, किसको क्या लॉस होने वाला है। कहते हैं किसी व्यक्ति को आप ना उस चीज की वैल्यू बता दो, किस चीज की क्या वैल्यू हो, उस चीज को आने से उस लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज मिलने वाला है, ठीक है। और वो चीज उसको नहीं मिला तो उस लाइफ में क्या दिक्कतें आने वाली है। वो चीज अगर आप 3 चीज को क्लियर कर देते हो ना उस लाइफ में, वो व्यक्ति ना बहुत ही ज्यादा 100 मतलब 80-90% चांस रहता है कि व्यक्ति हाँ ही बोले आपको, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी, उसकी लाइफ में क्या वैल्यू है, उस चीज के आने से लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है, आप उसको बता दिए तो व्यक्ति बोलेगा हाँ शायद हमेशा हो सकता है। और नहीं लिया उसको डराओ भी, तो बताओ चीज नहीं मिला तो लाइफ में क्या क्या दिक्कतें रहेंगी। वो व्यक्ति सिंपल बात है आपको हमेशा बोलते हैं ना कि सीरियसली लेगा। नहीं भी करने वाला होगा ना तो 10 बार सोचेगा कि यार मैं कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ, चलो मैं इसी बात को ट्रस्ट करता हूँ। और जब कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से आप फॉलोअप करते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, आपने उससे बोलते हैं ना कि फॉलोअप तो ऐसा प्रोसेस है जो आप कंटिन्यू करते हैं, कि बोलते हैं ना कि आपने आज बात किया, उसने फोन नहीं उठाया, 2-4 दिन आपने बात नहीं किया, फिर आपने मौका देकर फिर उससे बातचीत किया, आप उसको टच करते रहते हैं। तो सिंपल बात है कि व्यक्ति का कंटिन्यू फॉलोअप हो रहा है, उसे बोलता है आप क्लोजिंग आज निकल करा ही लेते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग कॉल, अपने अपलाइन को कॉल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन में 2% फाइन ट्यूनिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसे स्क्रीन शॉट ले लो, चाहे आप इसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना कम्युनिकेशन हमेशा हाई रखो, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म में, स्पेशली सॉमनी लाइफ में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका टीम पार्टनर बोलते आप नए हैं, आपका कोई टीम पार्टनर, आप बिल्कुल कम्युनिकेट करो नए लोगों से, डायरेक्ट इन्विटेशन करो, डायरेक्ट बातचीत करो। तो कम्युनिकेशन में ध्यान देना है, 2% फाइन ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस प्लेटफॉर्म। उसके बाद में है कि क्या करना है। देखो डिसिप्लिन पर्सन को पता होता है क्या करना है। एक डिसिप्लिन व्यक्ति को या आप नए व्यक्ति को आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपको डेली स्टेटस लगाना है, डेली स्टेटस लगाना है। देखो सिंपल बात है, कोई दुकानदार अपना दुकान मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन खोलता है और 4 दिन बंद रहता है, कभी उसका दुकान नहीं चलेगा। वो हर दिन अपना दुकान को ओपन करता है, हर दिन अपना काम करता है। एक जॉब पर्सन को डेली जाता है, डेली उसको काम करना है, उसको पता है उसको वो काम है
नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो सिंपल बात है, इस प्लेटफॉर्म में भी आप ऑनलाइन वर्क करें तो अपना ऑनलाइन शॉप ओपन करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं ना कि गोल्ड नहीं बने हैं, तो आप नॉर्मली व्हाट्सएप में स्टेटस लगाओ, अपना लिस्ट बना के लोगों को कॉल करो। और अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो आप बिल्कुल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जाके अपना ऐसे इन्फ्लुएंसर के तौर पे आप लोगों को बोलते हैं ना कि अपना फोटो लगा के लोगों को इनवाइट करो, कोई दिक्कत नहीं, रोज डायरेक्ट बातचीत करो। इस तरह से आपको डेली स्टेटस लगाना है, जिसमें आपको पहला होता है कि आपको प्रॉब्लम्स के बारे में लगाना होता है, दूसरा आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में लगाना है, घर से बैठे बैठे काम करने के बारे में लगाना है, तीसरा इनकम अचीवमेंट के बारे में। इनकम अचीवमेंट मतलब कोई आपने एक शब्द में लगा लिया स्टूडेंट का, एक शब्द लगा लिया हाउसवाइफ का, एक शब्द लगा लिया आपने जॉब पर्सन का, और ऑलरेडी लगा, अगर आपका इनकम मत तो पहले लगाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको डेली बोलते हैं ना कि स्टेटस लगाना है, यही आपको बोलते हैं ना कि प्रमोशन है, आपको बिजनेस का बोलते हैं ना कि आपका ऑनलाइन शॉपिंग है। आप जब दिखते हैं ना लोगों को सामने स्टेटस व्हाट्सएप में, वो व्यक्ति आपके बारे में फिर बोलते हैं ना माइंड करना शुरू कर देता है कि क्या है कैसा है। अगर आपको बोलते हैं ना कि खास परिचित हो तो पक्का आपको कॉल करेगा कि क्या काम है मुझे बताओ, क्या क्या करना है करके, ये हमेशा होता है। और आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, जिसने आपको मना भी कर दिया आज ना, वो आपको स्टेटस देखते रहता है, लोगों को देखते रहता है, कहीं ना कहीं उस लाइफ में पैसे दिक्कतें आएगी, फिर आपको टच करेगा या आप उसको टच करोगे तो बोले हाँ चलो करता हूँ। क्योंकि आप जब स्टेटस लगाते हैं ना, उसके माइंड पे वो चीज हमेशा काम करती है। जब वो आपका स्टेटस देखता है, उसके माइंड पे कुछ कुछ घूमते रहता है, ठीक है। और जब आप वो इनकम देखता है, आपका अचीवमेंट देखता है लोगों का, अपने आप को रिलेट करता है कि आज अगर मैं करता तो शायद मेरे साथ भी इनकम होता, तो वो पक्का आपके साथ में बोलता है ना कि स्टार्ट करता है, और आपको फॉलो कंटिन्यू करते रहना होता है। और सबसे अगर आपने ऑलरेडी वो मान लीजिए प्रमोशन कर लिया है, प्रमोशन करने के बाद में आपको लिस्ट बनाना, देखो सिंपल बात है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन कहता है मुझे लिस्ट बनाना है। अगर आप नए बिजनेस पार्टनर हैं, अगर आपको आपका अपलाइन बोल रहा है कि आपको डेली लिस्ट बनाना चाहिए, डेली लिस्ट बनाने से फायदा होता है, पहले आप वो डायरी लो, डायरी में लोगों का नाम लिखो, डायरेक्ट इन्विटेशन करो, तो ये डिसिप्लिन कहता है, ठीक है। सक्सेस का डिसिप्लिन कहता है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा जानकारी हूँ, वो ज्यादा बोलते हैं ना कि नॉलेज है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इतना ही होता तो शायद आप इस प्लेटफॉर्म पहले ही सक्सेस हो पाते। अगर आपका अपलाइन बार बार आपको बोलता है कि लिस्ट बनाओ, डायरी मेंटेन करो, लोगों का नाम लिखो, तो सिंपल बात है आपको लिखना चाहिए। तो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिस्ट कुछ नहीं है, लिस्ट कुछ नहीं है, आपके मोबाइल जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको निकालो, आप निकाल के पूरा सब नाम लिखना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप बिना लिस्ट बनाए, अगर डायरी में बिना नाम लिखे अगर किसी को इनवाइट करते हो, और सिंपल बात है, इस बिजनेस में अगर आप 10 को दिखाओगे, दो चार लोग तो मना करेंगे ही करेंगे। और वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको खास परिचित हो, तो आपको बोलते हैं ना काला काला अंधेरा अंधेरा दिखाई देना शुरू कर देगा कि ये इस प्लेटफॉर्म में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लेकिन अगर आप डायरी मेंटेन किए, आपको पता है कि इसमें हमने 10 लोगों का नाम लिखा है, चार लोगों ने मना कर दिया, 5 लोग अभी और प्लान दिखाने हैं, मैंने 50 लोगों का नाम लिखा है, और मेरे इतने लोग मना किए, इतने लोग मुझे प्लान फिर दिखाना, तो आपको हमेशा एक होप, एक आशा बनी रहती है। और वही आपको बोलता है रिकॉर्ड मेंटेन करने में फायदा देता है। तो लिस्ट बनाने के लिए कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है। फ्रेंड, अपने फ्रेंड का नाम लिख लो, बोलते हैं आर फॉर रिलेटिव का नाम लिख लो, ई फॉर इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेज में जितने भी फ्रेंड है, स्कूल में जितने फ्रेंड उनका नाम लिख लो, ठीक है। एम्प्लॉय जो आपके पास, आपके आसपास में आपको फ्रेंड्स हैं जितने भी एम्प्लॉय, उनका नाम लिख लो। एंड फॉर नेवर का नाम लिख लो। डी फॉर डीलर्स, ड्रीमर, डॉक्टर नाम लिख लो। एज फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर आते जाते हैं, कोई व्यक्ति लगता है कि मैं इसे प्लान बता सकता हूँ, और हर किसी को कोशिश करो बताने की, पता नहीं उसके लाइफ में क्या हो जाए। क्योंकि ना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस में आके आपको बड़ा इनकम देगा। आपका काम है, भगवान ने आपको एक मौका दिया है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको मौका दिया है लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, तो आपको लिस्ट में सबका नाम लिखना है, और लिस्ट में ही डायरी में उसको नाम लिख करके लोगों को इन्वाइट करना है। अब इसमें आप ये देखो कि आपको कौन हॉट लिस्ट है, कौन आपके रिलेटिव है। आप शुरुआत में अपने रिलेटिव को बोलते हैं ना कि उसको इनवाइट करो, पहले उनसे डायरेक्ट बातचीत करो कि हाँ भैया, हाँ भाभी, मैंने बोलता ना कि काम देखा, बहुत अच्छा काम है, जहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा लोगों को देखा है जो अपने घर से रह के अच्छा खासा काम कर डेली पैसे कमा रहे हैं। तो आपको अपने हॉट लिस्ट का पहले नाम उसको ना बोलता ना कि छाटना है, और छाट कर उसको फिर इन्वाइट करना है, फिर वार्म लिस्ट को लोगों को इन्वाइट करना है, फिर बोला कोल्ड लिस्ट में, फिर पूरे मार्केट 140 करोड़ आबादी पड़ी है। इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए आपको लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद लिस्ट बनाने का फॉर्मेट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, ले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना होता है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, सक्सेस होने के लिए, सक्सेस डिसिप्लिन कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं ना, इवन दैट अगर आपका चेक बनाना है, आपको पैसे बनाना है, तो आपको इन्विटेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। और इन्विटेशन के बारे में एक्चुअली बताना चाहूंगा, मैंने इसमें स्लाइड पे नहीं लिया, लेकिन मैं नॉर्मली आपको बताऊंगा इन्विटेशन का नेचर क्या है। इन्विटेशन का नेचर है, इन्विटेशन एक प्रैक्टिकल काम है। इन्विटेशन मतलब प्रैक्टिकल होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है मैं घर से बैठे बैठे सोते सोचूं मैं लोगों को इनवाइट करूं। जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को बोलते हैं ना कि खुद से कॉल नहीं करेंगे, जब तक आप
फोन नहीं घुमाएंगे, जब तक लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तो लोगों से मिलेंगे, तब तक कभी भी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो हमेशा चाहे तो लिख लो, इन्वेस्टमेंट मीन्स आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। दिमाग से इन्वेस्टमेंट नहीं होता, दिमाग इन्वेस्टमेंट भले आप प्लानिंग के साथ में रोज बातचीत करें, बट आपको हमेशा प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। इस बिजनेस में लोग होते हैं ना, जो पैसा नहीं बढ़ रहा है, जिनका इनकम नहीं है, उनका एक ही चीज है कि वो इन्वेस्टमेंट सोच तो रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रैक्टिकल, ठीक है। दूसरी बात, इन्विटेशन बोलते हैं ना कि कोई टाइम नहीं है इन्विटेशन करने का, जब आपको समय मिलता है, जब आपका समय हो, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। आपके सपने बड़े हैं, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा है, आपको सबसे ज्यादा चाहिए, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भैया मुझे जब मिले तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। आपको जब खाली समय मिलता है, लोगों को इन्वाइट करो, जहां से मिलता है वहां से इन्वाइट करो। आपके आने जाने जहां भी लगता है, अगर आप नए बिजनेस पार्टनर है, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिंपल बात है, लोगों को जब मौका तब कॉल करो, उसके लोगों को डिसाइड मत करो। आप कभी भी लोगों को इन्वाइट करो, और आप ज्यादा लोग को इन्वाइट करना है, तो आपको तो बिल्कुल होता है प्योरिटी के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बोलना शब्दों का जादूगर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, अगर मास्टर होना चाहते हैं, तो आपको शब्दों का जादूगर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति से मैं कैसे करूं, क्या मुझे ऐसा वर्ड बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आपको शब्दों का जादूगर बनना पड़ता है। और चौथा इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब हमेशा तारीफ को होता है ना कि इसको करना है, हमेशा लोगों को बोलता है अप्रिसिएशन करने का, होता है ना कि पावर को समझना है। बोलते हैं कि होता है कि तारीफ का ब्रह्मास्त्र होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोगों को तारीफ करना बहुत जरूरी है। जेन्युइन तारीफ करो, लोगों को लाइफ में तारीफ करो, लोगों से बातचीत करो। अगर आपके हॉट लिस्ट है तो नॉर्मली आप उससे बातचीत करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वार्म लिस्ट है, उससे फोन में गुड मॉर्निंग, व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बातचीत करो, हालचाल पूछो, फिर कॉल करो, उस दो चार उस लाइफ के बारे में पूछो, फॉर्म के आपको फॉर्म होता है उसके, आप एफ फॉर फैमिली के बारे में, ओ फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में, आर फॉर रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, उसे लाइफ में क्या चल रहा है पूछो। अच्छा चीज है तो उसे अप्रिशिएट करो, बुरा चीज उसको बोलते हैं ना सहानुभूति दो, और उसे बोलते हैं ना, उसे बोलो कैसा रहा है उसे लाइफ में खाली समय में, या आपने बोलता है कि अपने लाइफ में 1 से 2 घंटा काम करके, खाली समय में मोबाइल से 1 2 घंटा काम करके डेली 1500 3 हजार कमाने का मौका मिले। मतलब आपका काम है लोगों को इन्वाइट करना। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस में। या आपको अपना अगर मंथ का टारगेट अचीव करना है, आपको लाइफ का टारगेट अचीव करना है, आपको सक्सेस होना है, तो डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन निभाना पड़ेगा आपको इन्विटेशन में, ठीक है। तो आप अगर कोई रिलेटिव, आपको बोलते हैं रिलेटिव, तो उसको बोला कि फॉर्मली बात नहीं करना है। और आप उसे बोलते हैं ना कि अपने कॉमन वर्ड में बात करते हैं, आप बोलते हैं ना कि उसमें आपको प्रोनाउंस प्रतीक सफिक्स में बात करते हो, उसमें आप बात करो। अगर आपको बोलते हैं ना कि रिलेटिव है, अगर तो दीदी दीदी बोल के बात करना है, सर मैडम बोल के बात नहीं करना है, मतलब उनको लगना नहीं चाहिए कि आपको दूसरे व्यक्ति हो, वही व्यक्ति है जो उससे बात करता है। और इसके लिए ना आपको प्रमोशन और लोगों को डायरेक्ट कॉल करने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि स्टेटस लगाना पड़ेगा। अगर आप नए बिजनेस पार्टनर है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोगों को करना ही करना है, ठीक है। एक्साइटेड रहो, एक्साइटमेंट के साथ में बातचीत करो, थोड़ा अच्छे से खुशी 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 पता ना हंसते हुए बात करो, एक्साइटमेंट के साथ में बात करो, तो रिजल्ट आएगा आएगा। हरी दिखाओ, कभी भी किसी को ये मत बताओ कि बोलता है कि मैं बहुत फ्री टाइम हूँ, उनको बताओ कि मैं बहुत ऑलरेडी बिजी था, कहीं जाने वाला था, कहीं जाने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉल किया कि मुझे इमरजेंसी बात करना था, एक इंपॉर्टेंट बात करना था। तो उसका फिर उसको फैमिली के बारे में पूछ के, लाइफ के बारे में पूछ के, फिर आप उसको इन्वाइट करो, ठीक है। नेवर एक्सप्लेन प्लान प्रोडक्ट एंड इन्विटेशन का वो इन्वाइट, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी को, अगर आपने किसी को इन्वाइट किया है, स्पेशली नए बिजनेस पार्टनर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, किसी को इन्वाइट करने के बाद बोलते हैं, बस कुछ नहीं है, एक कंपनी है स्वामी लाइफ, 1680 रुपये लगाना है, 2 लोग को जोड़ना है, 1500 आएगा। तो ऐसा उल्टा सीधा मत करो, कि ऑलरेडी इसके लिए ऑलरेडी प्लान डिसाइड होता है। शाम को 6 बजे उसको बताया जाता है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज को आप क्या दे रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ कैसे परोसो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चाय जो होता है ना, एक चाय पान ठेले में ना 5 रुपये मिलता है, बट बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो बोलता है 500 में भी मिलता है। क्यों? कैसे परोस रहे हो, ठीक है ना। अगर देखो सिंपल बात है कि आप किसी को पान ठेले में दो ना, अच्छे से अच्छा चाय बना के दे लो, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। बट उसी चाय को आप जाके 5 स्टार होटल में दो, उस व्यक्ति को प्राउड फील होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का इन्विटेशन होता है, हम लोग को प्लान है। अगर आप प्लान को नॉर्मली बता दोगे लोगों को ना, कभी भी वैल्यू क्रिएट होगी नहीं है। जब वो सेशन में आता है, जब लोगों को देखता है, इनकम देखता है, सब कुछ देखता है, उसको एक माहौल क्रिएट होता है। जब वो माहौल क्रिएट होता है ना, तो वो आदमी बोलता है कि हाँ ये इसमें कुछ बात है, तो वो आदमी एक्सेप्ट करता है, उसको बोलता है ना कि बोलता है हाँ मुझे करना चाहिए। तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी भी किसी को प्लान ऐसे मत बता दो, ठीक है, कि ये है वो है करके। सीधा बोलो कि इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी जूम पे शाम को 6 बजे होगी, आप वहां पे आओ, वहां पे आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। कुछ भी पूछता है बोलो कि सर मैं बिजी हूँ, ऑलरेडी 40 मिनट सेशन है, मैं बिल्कुल बता नहीं पाऊंगा। या बोलो कि आपको पूरी जानकारी लेना, तो आप शाम को 6 बजे आओ। और बोलता है कि अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या आप 1 घंटा समय नहीं दे सकते हैं, आपको आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है, 1 घंटा दे नहीं सकते, तो उसको बताओ और उसको वैल्यू क्रिएट करके अपना प्लान की उसको लेके आओ।
और ये 5 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो नए बिजनेस पार्टनर को तो करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने भी नए हम सक्सेसफुल, जितने भी लीडर्स हमारे यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर मास्टरी किया होगा। इवन दैट मुझे पता है कि जब तक अगर मैं डायरी में लिस्ट नहीं बनाता, कभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। और नए बिजनेस पार्टनर जो इस बिजनेस को शुरू किए हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो स्टेटस से भरोसे रहते हैं। लोग ये रहते हैं कि लोग बस बोलते हैं मुझसे पूछ ले, वो लोग मुझे पूछ ले, मैं उनको बताऊंगा, तो उनको डर लगता है कि मैं क्या करूं। आप इस प्लेटफॉर्म में आए हो, इस प्लेटफॉर्म में लोग इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन की ऑलरेडी उन्होंने बोला ना कि बिजनेस को अच्छे से समझा है, काम किया है, और इस प्लेटफॉर्म में ताकत है, तभी तो सक्सेस होना। तो आपको हमेशा विश्वास रखना है कि आप लोगों को देने जा रहे हो, ना कि लेने। तो डाइट न्यूट्रिशन में पूरा फोकस करना है। नए बिजनेस पार्टनर स्पेशली यही करते हैं कि या तो लिस्ट नहीं बनाएंगे, अपलाइन ने बोला कि आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, बोलते हैं बस अपलाइन ने बोल दिया ना मुझे क्या करना है। तो सिंपल बात है, सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन के साथ आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म में पैसा कमाना है और आप इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बोलते हैं ना कि जो काम करना चाहिए, जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लिस्ट बनाना तो बनाना ही है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करना ही है। डायरेक्ट इनवाइट करो लोगों को, डायरेक्ट बातचीत करो। और ऑलरेडी हमारे सीनियर से ऑलरेडी बोलते हैं कि आप तो स्टेटस मत लगाओ, नए बिजनेस पर स्टेटस लगाओ ही मत, तो दिक्कत ही। डायरेक्ट कॉल करो, बोलो कि हाँ भैया, हाँ भाभी, मैंने काम देखा है और मुझे लगता है कि इस काम को ना अगर हम लोग करें तो बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो मैं शाम को 6 बजे ना, मैं आज सेशन अटेंड करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर सेशन को देखें और देखते हैं कैसे क्या करना है। क्योंकि आप ऑलरेडी बोलते हैं ना कि मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपको मेरे से अच्छा नॉलेज है, और मुझे आप सजेस्ट कर पाओगे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए करके। आप इसे डायरेक्ट इन्वाइट करो ना लोगों को, ठीक है? स्टेटस आप 10 दिन बाद लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप किसी 10 दिन के अंदर, मान लीजिए आपका 100 की लिस्ट है, आपने उसको इन्वाइट किया, आपके जो कौन कौन खास हैं, जो आप बिलीव करते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और जो आदमी आपने बिजनेस शुरू कर लिया, उनके साथ बिजनेस को स्टार्ट करो। और जिसने शुरू नहीं किया, जब आपको 10 दिन में स्टेटस देखता है, इनकम देखता है ना, तो लगता है कि यार ये काम तो उसने मुझे 10 दिन 4 दिन पहले बताया था, इसका इसका इनकम भी बन गया। फिर आपका कंटिन्यू स्टेटस देखता है, फिर वो बोलता है हाँ करूंगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है। और अभी तो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अभी तो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑफलाइन काम में हमेशा हमेशा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने पे ही फोकस किया जाता है। और जितने भी लोग आज यहाँ पे सफल हैं, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो रहे हैं, उनके अंदर या उनको उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही किया है। और इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट नहीं आएगा। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। समझ में नहीं आ रहा, अपने अपलाइन को कॉल करो, पूछो सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे करूं, क्या बोलूं, क्या करना है, मुझे इनवाइट करना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को इनवाइट करो। दूसरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका प्रमोशन कहते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप हर कोई करो, चाहे वो सीनियर पार्टनर है या नए पार्टनर है। अगर नए पार्टनर तो 10 दिन बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराने बिजनेस पार्टनर डेली स्टेटस बोलते, स्टेटस लगाओ, अपने फोटो के साथ में लगाओ। ऑलरेडी हमारे मेंटर्स इतना डेली हमको बता रहे हैं कैसे स्टोरी लगाना है, कैसे क्या करना है, कैसे बोलते ना कि प्रमोशन करना है। और पूरा पूरा खेल प्रमोशन का होता है। तो पहले आप अपने हॉट लिस्ट को तो चेक कर लो कि हॉट लिस्ट में कितने लोग आ रहे हैं। फिर आपको तो पूरा मार्केट में पूरा 140 करोड़ पॉपुलेशन को आपको फिर कवर करना है। फिर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, और इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करो। ऑलरेडी मैं, हमारे इतने बिजनेस अच्छे अच्छे पार्टनर है जो अच्छे, इतना अच्छा अच्छा रील बनाते हैं। महेश्वरी यादव मैम का मैं रील देखता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस रील्स अपना क्रिएट करते हैं, इतने अच्छे तरीके बताया ना कि एआई का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति को होता है ना, वो बिल्कुल आप अटैच कर सकते हो। तो आप अगर बोलते हैं ना गोल्ड सीनियर पार्टनर हो, तो आपको इन्फ्लुएंसर के तौर पे रील्स बनाना, स्टोरी लगाना, आपको कैसे लोगों से बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे अटैच करना, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में एक समय बाद में आपको बोलते हैं कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग डायरेक्ट बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये तीसरा पार्ट है सोशल मीडिया, जिस पर ऑलरेडी मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा मार्केट है। सोशल मीडिया में फेसबुक पर ऑलरेडी 200 करोड़ यूजर हैं ऑल ऑफ वर्ल्ड में। हमारे इंडिया में एटलीस्ट 50 करोड़ लोग हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है ना मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, मेरे पास लोग नहीं है, तो आप अपने मेहनत करना शुरू कर दो। बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में, आप डिसिप्लिन के साथ में डेली लोगों को इनवाइट करो। ऐसा होगा नहीं कि लोग नहीं आएंगे आपके साथ में। तो आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बूम रहेंगे इन्विटेशन, और उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन इन्विटेशन, ठीक है? ऑलरेडी जितने भी गोल्ड एंड एबो के लिए रहता है, ऑलरेडी हमारे सीनियर पार्टनर्स ने, ऑलरेडी सीनियर मैम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया बूम इन्विटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इंट्रोडक्शन इन्विटेशन कैसे होता है। अगर आप बोलते हैं कि नए अगर आप 5 इनकम 10 इनकम ले चुके हैं, आप गोल्ड बन चुके हैं, तो आप ये बिल्कुल बूमरैंग इन्विटेशन, इंट्रोडक्शन इन्विटेशन, सोशल मीडिया इन्विटेशन बिल्कुल करें। क्योंकि इसी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा और सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपको लोगों को इन्वाइट करना होता है। कैसा रहेगा कि फॉर्म में करना होता है, किसी से आपने बातचीत किया, किसी से बोलते हैं ना कि आपने फोन किया, तो उसे पूछना है उसे लाइफ में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। पहले फॉर्म का एक फॉर्मूला होता है, उसे तारीफ करना है, उसको आपको हमेशा माइंड पे दिमाग लगाना है कि मुझे उसे क्या बातचीत करना है, कैसे बात करना है, वो कैसे अपडेट करना है, कैसे उसे बोला ना उसको इनवाइट करना है।
शब्दों का जादूगर होना बहुत जरूरी है, शब्दों आपके पास में होना चाहिए। शब्द नहीं है तो कभी भी लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हर सफल इंसान कम्युनिकेशन का मास्टर है। हर बोलते हैं ना कि अच्छा इन्विटेशन करने वाला कम्युनिक बोलते हैं ना, उसमें शब्द होते हैं कि किसको कैसे इनवाइट करना है। वो एक मतलब पंच लाइन मारता है, उस पंच लाइन से लोगों को बोलते हैं ना कि ये करता है, इनवाइट करता है। तो यहाँ पे भी आपको बोलते हैं ना कि किसी को इनवाइट करने से पहले एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर बोलते हैं ना कि रेस्ट टाइम, या बोलते हैं ना कि रिक्रिएशन, उसको कोई अच्छी चीज रिक्रिएट करना है। और फिर बोलना कि खाली समय में रेस्ट टाइम में पैसा कमाने के लिए कैसा रहेगा। तो उसका फॉर्मूला है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, जितने बिजनेसमैन, आपको बस बोलना है कि कैसा रहेगा भैया, कैसा रहेगा भाभी, कैसा रहेगा दोस्त, कैसा रहेगा सोहन। अगर आप खाली समय में 1 से 2 घंटा काम करें डेली, अगर आपको 15 से 3 हज़ार कमाने का मौका मिले, क्योंकि आज हम खुद देख रहे हैं कि मार्केट में इतना कंपटीशन है और इतना महंगाई बढ़ते जा रही है कि इंसान आगे तो बढ़ना चाहता है बट सफल नहीं हो पा रहा है। तो कैसा रहेगा अगर हमको खाली समय में 1 से 2 घंटा काम करें डेली, पैसे कमाने का मौका मिले, ठीक है। और वो आदमी सीरियस है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से उससे पहले बोलते हैं ना कि उसको वार्म अप कर रखा है, तो व्यक्ति बोलोगे हाँ बहुत जरूरी है। तो जब आदमी को बोलता है ना कि अब इनवाइट करो तो प्रॉपर वे में इनवाइट करो। तो इसमें दो रिस्पॉन्स आपको आ सकते हैं। पहला है कि अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। जब उसने बोला ना कि अगर आपने बोला कैसा रहेगा 1 से 2 घंटा काम करके खाली समय में आपको डेली 15 से 3 हज़ार या महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये आपको आने लगे, अगर आप इस तरीके से लोगों को इन्वाइट किए हैं तो दो रिस्पॉन्स आएगा, पहला अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और किसी ने आपको बोला कि अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, तो उसको बोलना है कि ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन शाम को 6 बजे होता है, लेकिन लिंक बहुत रेयर होता है, लिमिटेड, ओनली 100 लोगों को सीट होता है। लेकिन अगर आप पहले ऐप डाउनलोड करते हो, जूम ऐप डाउनलोड करते हो, अब मुझे कंफर्म करते हो, तो मैं आपके लिए लिंक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। हो सकता है आपको लिंक मिल जाए। इस तरह से लोगों को इनवाइट करना है। लेकिन एक निगेटिव रिस्पॉन्स भी आएगा कि कोई जोड़ने वाला तो नहीं है, लोगों को अगर पैसा लगाने वाला तो नहीं है, बेचने वाला, प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं है, तो आपको बस बोलना है कि वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है ना। जब भी कुछ बोला बोला वो क्या होता है, इनोसेंट बनना है कि वो क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। उसे पूछना है, उसको जितने मन में उसे डाउट है उसको क्लियर करना है, ठीक है। लास्ट में बोला कि जैसा आप बोल रहे हो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, उससे अलग है। आप एक बार सेशन को देख लो, अच्छा लगे तो करना है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इस तरह से इनवाइट करना है। फिर वो बोलता नहीं, इसमें वो बोला कि आप एक सेशन को देख लो, उससे तो हम बातचीत करते हैं, मतलब उसको ना फाइनली बोलना। अपने आप को हरी नहीं दिखाओगे तो आप बिल्कुल उसको बोल सकते हो कि मैं तो जल्दी में हूँ, अभी तो मैं बिल्कुल बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जानना चाहते हो तो एक बार सेशन को अटेंड कर लो। अच्छा लगे तो करना है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको बेनिफिट हो, और मुझे लगता है कि बेनिफिट आपके लिए ज्यादा ही अच्छा होगा। और पैसा कमाना किसी को अच्छा नहीं होता, अच्छा लगे तो करना है। इस तरह से रिलैक्स फील करा के उसको इन्वाइट करना है, पहले उसको पूरा ना खाली कर देना है। उसके बाद कंफर्मेशन कॉल, आपको बिल्कुल अपने अपलाइन को नंबर देना चाहिए कि अगर कल के डेट में आप नए बिजनेस पार्टनर है, तो अगर आपके बोलते हैं ना कि जो प्रोस्पेक्ट है उसका फीडबैक आप ढंग से तो ले नहीं पाओगे, कभी आपको प्रोस्पेक्ट फोन भी नहीं उठाएगा, तो आपके अपलाइन पर नंबर होने से कुछ आपने इन्वर्सन गलती भी किया तो आप कंफर्मेशन कॉल में वो क्लियर कर देते हैं। तो ऑलरेडी ये कंफर्मेशन कॉल 5 साढ़े 5 बजे पहले, आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको देना होता है। कंफर्मेशन कॉल में आपका सीनियर उसको वार्म अप करता है, फिर उसको माइंड क्लियर करता है, और उस सेशन में अटेंड कराने के लिए उसको बोलता है कि आप सेशन अटेंड करो। आपको ये सब डिसिप्लिन को बोलता ना कि फॉलो करना है। आप प्रॉपर अटेंड कर रहना, लास्ट सेशन देखना, क्योंकि मेन मेन बात आपको लास्ट में बताएंगे। और आफ्टर सेशन में आपको आपके फायदे की बात बताऊंगा। इस तरह से लोगों को कंफर्मेशन कॉल किया जाता है। और इसके बाद में आप जब बोलता है किसी को आपने इनवाइट किया, किसी को सेशन अटेंड कराया, तो आपको चेक भी करना है कि उसने माइक कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। माइक कनेक्ट होने के बाद में फिर देखना है कि सेशन अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो अटेंड कर रहा है तो हाँ बिल्कुल उसको पॉज करना। मतलब आप समझ सकते हैं, जो आदमी लास्ट सेशन देख रहे हैं ना, उसका चांसेस 50% बढ़ जाता है कि हाँ वो ज्वाइन करेगा, आपके अपने काम को स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो सीरियस हो है, इंटरेस्टेड है। इस तरह से आपको बोलते हैं ना कि प्लान में उसको बैठाना है, खुद भी अटेंड रहना है, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉलोअप। जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फॉलोअप करने के लिए प्लान काफी है। मेरा जहां तक पर्सनल एक्सपीरियंस, फॉलोअप करने के प्लान काफी है। अगर आपको कंपनी के प्लान की पूरी नॉलेज है, अगर आपको कंपनी के बारे में पूरा जानकारी है, कंपनी का बोलते हैं प्लान क्या है, कंपनी का बोलते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आप किसी का फॉलोअप खुद भी कर सकते हैं। फॉलोअप करने के लिए बोलते हैं अपलाइन, चले ठीक है, नया बिजनेस पार्टनर कॉन्फिडेंस कम होता है, जैसे हम नए बिजनेस पार्टनर को कॉन्फिडेंस, बट कोई आदमी अगर 2 3 इनकम भी ले लिए ना, उसको फॉलोअप करने के तो खुद काफी है, क्योंकि आपको प्लान की पूरी नॉलेज है। और जो प्लान में आज जो स्वामी लाइफ हमको देता है, उससे बेस्ट तो मार्केट में कोई है ही नहीं। आप सिर्फ 8 पॉइंट जो हमारे ना, जो हमारे कंपनी के जो 8 बेनिफिट्स अगर अच्छे से याद कर लो ना, आप किसी को भी ज्वाइनिंग करा सकते हो। ये ताकत है हमारे प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और लगता है कि आप व्यक्ति बोलता है कि वो ज्यादा ही सवाल कर रहा है, तो बोलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी डाउट्स है मैं आपको क्लियर करती हूँ, क्योंकि आपने आज का लिंक बता सेशन अटेंड किया था। और सेशन अटेंड करने के बाद में मेरा एक बोलता ना कि एक ड्यूटी है, मेरा एक बोलता वर्क है कि मैं अपना आपको ना फीडबैक कॉल कराऊं कि आपको मैं टाइम पे लिंक दिया नहीं दिया है, और आपके जो मन में डाउट्स है वो आपको क्लियर कर सकते हैं। इस तरह करके ना आपको अपलाइन से बात कराना है। तो जब भी आप अपलाइन को बात कराओ, तो पहले अपलाइन का नोटिफिकेशन होता कि एक आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको होता हाइक्रिएट करना है कि अपलाइन कौन है, उसका नाम बताओ, ओ फॉर ऑक्यूपेशन बताओ, टी फॉर टाइम बताओ, ई फॉर अचीवमेंट बताओ कि वो कब है, कहाँ से कितना इनकम ले रहा है। फिर उसको अपने अपने गेस्ट से बात कराओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने सीधा बोल हाँ सर ये मेरे गेस्ट है, से बात करो, कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको अपने वो सिस्टम को, अपनी कंपनी को, अपने अपलाइन को प्रमोट
करना है। जब आप प्रमोट करते हो ना उस व्यक्ति का, ऑलरेडी बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति मतलब आप बाली को देखे होंगे, बाली के अंदर क्वालिटी थी कि वो किसी का भी शक्ति आधा कर लेता था, ठीक है। तो सिंपल बात है, जब आप यहाँ पे अपने अपलाइन को हाइड्रेट करते हैं ना, तो उस समय व्यक्ति का ऑलरेडी ना बोलता है कि पावर आधा हो जाता है, प्लस आपकी अपलाइन की वैल्यू डबल हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रेट करना है, फिर अपलाइन से बात कराना है। तो फॉलोअप का मकसद कुछ नहीं, फॉलोअप का मकसद उसे मन के डाउट को क्लियर करना है। और फॉलोअप के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप चाहे तो फिर लिख लेना। फॉलोअप बोलते हैं कि लोगों का बोलता करते रहना है, जब तक वो जुड़ नहीं जाता तब तक करते रहना है, इसलिए आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। फॉलोअर में उसे डाउट को क्लियर करना है। अब कोई किसी व्यक्ति से आपने अपलाइन से बात करा है, प्रॉपर वे बोलता है ना कि हाइड्रेट किया है, प्रॉपर में अपने अपलाइन को बोलता है ना कि आपने बताया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वहां की सिंपल बात है कि उस व्यक्ति को समझ में आएगा जो डाउट से क्लियर करेगा। डाउट क्लियर हो गया, उसने हाँ बोल दिया, बिल्कुल उसको क्लोजिंग कराओ, उसको बोलो कि हाँ ठीक है आप जल्दी से बिजनेस शुरू करो, क्योंकि आपके साथ और भी बिजनेस पार्टनर जल्दी ज्वाइनिंग करने वाले बिजनेस को, आप जल्दी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको सीनियरिटी का फायदा मिलेगा। और इस पूरे बिजनेस में सीनियरिटी का ही खेल है, जो सीनियर है उसको पैसा हमेशा आता है, क्योंकि उसको हमेशा कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि सीनियरिटी और टीम का फायदा मिलता है। तो उसको बता करके आप बिल्कुल ज्वाइनिंग कराओ, उसको बताओ कि लॉस ऑफ डिले क्या होता है। 1680 वो आज भी देगा, कल भी देगा, इस तरह से आप ना खुद भी इन्वाइट करो या ऑफलाइन से ही बात करा सकते हो, ऑफलाइन बिल्कुल समझाता है। और जहां तक फॉलोअप है, फॉलोअप में 3 गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, मुझे लगा कि ये लेना चाहिए। तो सिंपल बात है कि आप अगर आप नए वो बोलते हैं कि 4-5 इनका आपस में हो भी गया है, आपके अपलाइन से बात भी करा रहे हो, ठीक है ना, अगर लगता है कि फॉलोअप मुझे भी करना है, तो आप बिल्कुल ये 5 तरीके से 100 लोगों को फॉलोअप कर सकते हो। अगर आपको स्वामी लाइफ के पूरे प्लान की जानकारी है, आपको फॉलोअप में अगर कुछ नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ के भी आप लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हो। जिसमें पहला है, आपको पूरे प्लान में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। जहां तक आपके अपलाइन भी यही पूछते हैं सबसे ज्यादा कि आपको इस पूरे प्लान सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आप बिल्कुल किसी से पूछ सकते हो। और उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो आप खुद पेमेंट क्लोज कर सकते हो, उसका आईडी क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्लान जानकारी है। जहां उसने निगेटिव क्वेश्चन किया है, कोई बोलता कि नहीं इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें वो तो करके सिंपल होता, चलो ठीक कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपने अपलाइन से बात कराता हूँ। तो ये चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो लिख लो। इस 3 गोल्डन क्वेश्चन से ही बोलते हैं रिजल्ट आता है। जैसे आपको अपलाइन है, वो सिंपल शुरुआत में यही करता है कि आपको पूरे प्लान में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। फिर उसको व्यक्ति मान लो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो सीधा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में करोगे फुल टाइम करोगे, ठीक है। उसने बोला कि मुझे पार्ट टाइम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको पेमेंट के बारे में पूछो कि इसको आप फोन पे से करो, गूगल पे से करोगे, ये नॉर्मल है। बट जब फॉलोअप में कोई निगेटिव क्वेश्चन करता है, तो फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन के बाद में सीधा सिंपल जब घुसना पड़ता है कि उस व्यक्ति के डाउट्स क्या है, पूछना पड़ता है कि उसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है करके। तो उसका एक अलग पार्ट है। आई होप हमारे बहुत जल्दी हमको होता है ना कि फॉलोअप ट्रेनिंग मिलने वाला है, उसमें जो भी सीनियर पार्टनर को डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नए बिजनेस पार्टनर को बोलूंगा ये आप बिल्कुल 3 चीजें गोल्डन क्वेश्चन याद रखो। कल के डेट में आप जब सीनियर बनोगे तो आपको ये 3 अगर सवाल याद है, आप 3 सवाल से लोगों को ज्वाइनिंग भी ला सकते हो। अगर आप कंपनी का प्लान जानकारी है तो बिल्कुल आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। इसके लिए बोलते हैं ना सीनियर पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आपको बिजनेस के बोलते हैं ना कि नॉलेज 1 महीना कंटिन्यू प्लान अटेंड करते हो, आप कंटिन्यू बोलते हैं ना कि अपलाइन से बातचीत करते हो, आप बिल्कुल साथ में कंटिन्यू काम करते हो, तो आपको फॉलोअप करना भी आपको आ जाता है। प्लस जब आप इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करते हो, आप जब अपने कभी भी अपलाइन से बातचीत कराते हो, तो अपलाइन को बात कराते समय आप रिकॉर्ड मोड में डालो, अपने आप को साइलेंट करो और सुनो। और ये साथ मैंने पहले से किया, इसलिए मुझे ना ज्यादा फॉलोअप में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। और ओके, जस्ट वेट, 2 मिनट में आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप मैं आप लोगों से ऑडिबल होऊंगा। अगर कोई है तो मुझे रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको 80-20 के रूल को फॉलो करना है। मार्केटिंग का टोटल बिजनेस 80-20 पे ही चलता है। आप कहीं भी देख लो, किसी मॉल पे देख लो, अगर आप 100 वहां पे बोलते हैं ना कि विजिटर देखो, तो उसमें सिर्फ 20% लोग ही शॉपिंग करते हैं, बाकी 80% शॉपिंग नहीं करते हैं। और ये बिजनेस हम सेल्स के बिजनेस में है, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 को प्लान दिखाया, 100 आप साथ में बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपकी फेस वैल्यू अच्छी भी है ना, तो आपको 20-30-40% रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बिजनेस टोटल 80-20 पे चलता है। इस बिजनेस में आपको मानना कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहा है, डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 80-20 के रूल को जानते ही नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कम लोगों को कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। 80-20 का रूल का बहुत अच्छा फार्मूला है, जितना मार्केटिंग करोगे ना, जितना मार्केटिंग करो उसका सेल 20% सेल आता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, अगर आपको मान लीजिए आपको 100 लोग की ज्वाइनिंग निकालनी है, तो आपको 2000 लोग को प्लान दिखाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा।
अगर आपको दिन में एक एक महीने के अंदर आपको 20 ज्वाइनिंग चाहिए, तो आपको 100-200 लोग प्लान दिखाने रेडी रहना पड़ेगा। आपका एवरेज आप डिसाइड करते हो, आपकी फेस वैल्यू डिसाइड करती है, आप कैसे बात करते हो वो डिसाइड करता है, आपका एक्साइटमेंट डिसाइड करता है। तो आप अपने 80-20 के रूल में आपको कितनी ज्वाइनिंग आई, आपके एक्साइटमेंट के साथ में सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये 80-20 रूल आपको बोलते हैं ना कि हो सकता है कि 30-70 भी हो सकता है, बट आपको इस रूल को हमेशा फॉलो करना है कि मार्केटिंग करोगे अच्छे से तो रिजल्ट आएगा, मार्केटिंग नहीं तो रिजल्ट नहीं। जब हम सोशल मीडिया प्रमोशन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में मार्केटिंग करते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो था, मैं अभी ले नहीं पाया स्लाइड में उसको। पहले जमाना था, लोग वो ना पेंट करके लोगों को पोस्टर लगाते थे कि मेरा ये दुकान है, यहाँ पे सामान वामान बिकता है। फिर बैनर आने लगा तो लोग बैनर लगाना शुरू किए। फिर लोगों के पास बोलते हैं ना कि 2D आया, तो लोग 2D के माध्यम से ना प्रमोशन करने लगे। अभी 3D आया है, 3D के माध्यम से लोग बोलते हैं ना, बकायदा बोलते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े बोलते हैं कि फ्लैक्स लगा रहता है वहां पे, लोग बोलते हैं ना कि वीडियो चलते रहता है। अभी 5D आने वाला है, और 5D में ऐसा ऐसे आने वाला लगेगा कि सामने वो आपको सामान है ही, मतलब सब सब पूरा मार्केट में क्या है कि सब कुछ होने बाद भी एक चीज है कॉमन है कि मार्केटिंग हर कोई कर रहा है, और नए नए तरीके से कर रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म में अगर आप ज्वाइन हैं, अगर आप सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, जूनियर बिजनेस पार्टनर हैं, नए बिजनेस पार्टनर हैं, आपको याद रखना है मार्केटिंग करोगे तो रिजल्ट आएगा, बिना मार्केटिंग रिजल्ट नहीं आएगा। लोगों से बातचीत करोगे, लोगों को इन्वाइट करोगे, इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। मार्केटिंग करो, लोगों से ज्यादा बात करो, आपको हमेशा मान के रखना या तो हाँ या तो ना, 50% चांस हमेशा आपके पास में होता है, तो बिलीव बिलीव करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको वर्किंग करना है, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और लास्ट है इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड मेंटेन। अगर रिकॉर्ड मेंटेन है ना, तो किसी व्यक्ति को आप 2 महीने बाद भी फॉलोअप कर सकते हो। रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं, किसी को प्लान दिखाया, पता ही नहीं किसी को प्लान दिखाया 2 महीने पहले, तो आप कभी भी होगा ही नहीं होगा। ऑलरेडी कुछ दिन पहले हमारे सीनियर बिजनेस पार्ट मैम ने ऑलरेडी बताया था कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, लोगों का बोलते हैं नाम लिखो, लोगों को देखो कितने लोग प्लान दिखाए थे, फिर फीडबैक लो उसका। तो सिंपल बात है कि इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो डिसिप्लिन कहता है, जो डिसिप्लिन सक्सेस कहता है, वो आपको यही कहता है कि आपको ना इस पांचों बातों को फॉलो करना है, कि आपको लिस्ट बनाना है, डेली लिस्ट बनाना है, आपको डायरी मेंटेन करना है तो डायरी मेंटेन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रमोशन करना है तो करना ही है, प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाना ही है। अगर बोलते हैं कि आपको सक्सेस होना है तो फीडबैक लेना है तो फीडबैक लेना ही है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं आप, डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने ऑफलाइन से ना एक बोलते हैं ना कि उनका फेस वैल्यू बनता है। ऑफलाइन समझता है कि ये कंटिन्यू से टचअप है, बिजनेस क्या जा रहा है, अगर कोई बिजनेस डाउन भी हो ना, ऑफलाइन बता सकता है कि यहाँ पे आपकी कमी है, आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो रिकॉर्ड मेंटेन, रिपोर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबको तो रिकॉर्ड मेंटेन करना ही चाहिए। इवन देर आप MR का जॉब में देख लेना, बिना रिपोर्टिंग के उनका पी नहीं लगता है, उनका हाजिरी नहीं लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स का। और रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करो तब आपको बिजनेस की वैल्यू पता नहीं चलेगी, मैं बिजनेस जा कहाँ पे रहा है। और जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि भले हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में कभी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस होना है तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये सर्कल है, आपको लोगों ज्वाइनिंग कराना है, ट्रेनिंग में लेके आना है, खुद ट्रेनिंग में आना है। अगर आप नए बिजनेस पार्टनर तो लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाना है, डेली लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। अगर आप पास 200 कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आप आज 50 लिखो, कल 50 50, आप पास को लिस्ट खत्म हो गया, फिर 2-4 लोगों नए लोगों नाम लिखो, प्रोस्पेक्टिंग करो, नाम लेके आओ। इन्विटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, लोगों को प्लान दिखाना, उसके बाद फॉलोअप, डाउट क्लियर करना, क्लोजिंग कराना, लोगों को बताना लॉस ऑफ डीले क्या है, प्रॉफिट क्या है, उसको फिर होता है कंटिन्यू कंटिन्यू लोगों से बातचीत करते रहना, लोगों से। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्लान दिखाया, 2 दिन में फिर उससे बातचीत करना है, फिर उसको क्लोजिंग कराना है, उस क्लोजिंग करने के लिए हमसे प्रयास करते रहना है, उसको वैल्यू बताते रहना है, ठीक है। और ट्रेनिंग में फिर लोगों को खुद आना है, लोगों को लाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वाले में बहुत अच्छी बात कहा जाता है कि कभी भी आप हार ना माने, कभी भी हार ना माने, क्योंकि पता नहीं आपका अगला कौन सा प्लान है आपको डायमंड से मिला सकता है, ठीक है ना। तो एक सिंपल बात है, कभी हार ना मानो। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पता आपका अगला प्लान आपको आपके डायमंड से मिला सकता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि कौन सक्सेस होगा कौन सक्सेस नहीं होगा, लेकिन आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो कहते हैं ना कि कोयले की खदान में एक बार हीरा मिल ही जाता है। तो सिंपल बात, आपको हीरा मिलेगा ही मिलेगा, वो व्यक्ति आपको मिलेंगे मिलेंगे जो आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करेंगे, आपकी तरफ कंधे से कंधा मिलाएंगे और वो सक्सेस होंगे। तो सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान दिखाना बंद मत करो, इन्वेस्टमेंट करना बंद मत करो, प्लान दिखाते रहो लोगों को, किसी भी हाल में प्लान दिखाते रहो, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। सिंपल बात है, आप लोगों को प्लान दिखाए हो ना तो रिजल्ट बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर आप लोगों को मान लीजिए इन्वर्सन किए 100 लोगों का, आपके पास में ऑलरेडी आपने प्लान दिखाया 50 लोगों, तो 50 में से फिर आपको DD भी आएंगे, लोग भी आएंगे, ज्वाइनिंग भी होगी। तो सिंपल बात है, आपको प्लान को वैल्यू समझना है, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग मिस करते हैं, सिर्फ इन्वाइट करके छोड़, सर मैं आज 50 लोग को, आज मैंने 20 लोग को इन्वाइट किया, कोई जुड़ नहीं रहा। आपको पूरा फोकस लोगों को प्लान दिखाने का होना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट बताने का है, कॉन्सेप्ट बता दिया,
आज नहीं तो कल वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, उसको वैल्यू समझ, पूरा प्लान समझ में आ चुका है। आज उसमें मना भी करेगा, कल वो पक्का बिजनेस ज्वाइन करेगा। तो आप प्लान दिखाते रहो, प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। सक्सेस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों को इन्वाइट करना और प्लान तक लेके आना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद कहते हैं ना कि भविष्य और कुछ नहीं, बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। आज आप चाहते हैं अपना भविष्य सुधरे, आप भविष्य में पैसे वाले कमाएं, आगे बढ़े, सब मतलब हर चीज वो आप लाइफ में चाहते हैं, तो आप वर्तमान में जो कर रहे हैं ना, वही आपको कल डेट में मिलेगा भविष्य में। मतलब अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन फॉलो करो। डिसिप्लिन फॉलो करो, आपको बोलते हैं रेगुलर काम करने के ऊपर में, डिसिप्लिन फॉलो करो कि आपको वर्किंग करने के ऊपर में, ठीक है। डिसिप्लिन फॉलो करो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, डिसिप्लिन फॉलो करो कंसिस्टेंसी में काम कंटिन्यू करना है करके, क्योंकि आपने आज जो किया उसका आपको कल रिवॉर्ड मिलेगा। कल आपको खराब रिवॉर्ड चाहिए, कल आपको पैसा नहीं चाहिए, कल आपको सक्सेस नहीं चाहिए, तो आज काम मत करो। और आपको कल सक्सेस चाहिए तो आप आज काम करो, क्योंकि हमेशा ना, आप कभी ऐसा होता नहीं है कि आपने आज काम किया आपको तुरंत ही मिल जाए। ये लॉ ऑफ अफर्मेशन कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज आप आज सोचते हैं ना, वो आपको कल मिलता है, ठीक है ना। वो कल आपके लिए डिसाइडेड हो जाता है, एक समय लेता है हर चीज। और आपने मान लीजिए अभी डिसाइड किया है कि मुझे मेरे सामने हाथी होना चाहिए, ठीक है, मेरे सामने शेर होना चाहिए, तो अचानक आपको दिखेगा नहीं है। जब आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा को बोलते हैं अट्रैक्ट करो लोगों को। मुझे पैसा चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना इनकम चाहिए, मुझे इतनी ज्वाइनिंग चाहिए। आप अट्रैक्ट करो, मेहनत करो चीज को, आज अपना वर्तमान दो, कल भविष्य में वो चीज मिलेगा ही मिलेगा आपको। उसके बाद है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मेहनत को अपनी आदत बनानी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपको टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी से अपने काम करने का और हार्ड वर्क करने का। हार्ड वर्क करते रहेंगे, रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके सामने रखा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यू मेहनत करो, रिजल्ट आपको आता ही आता है। तो मेहनत को अपनी आदत बना लो, कामयाबी आज निकल आपके सामने हो गई हो, क्योंकि आप कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं। और भगवान, जब आप काम करते हैं, भगवान की जिम्मेदारी बनती है, उनकी बोलते हैं ना, ड्यूटी हो जाती है कि वो आपको रिवार्ड दें, वो आपको चीज दे जो आप चाहते हो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। जब आप आज काम करते हो, आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देता है, आपके सामने कोई रिजल्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप काम करते हो, क्योंकि आपको भविष्य में जो चीज मिलने वाला है, आप उसके लिए बोलते हैं ना कि अपना डिटरमाइंड है कि मुझे वो चाहिए। तो आप जब बुरे वक्त में काम करते हो, तो आपको अच्छा वक्त भी आएगा। तो आपको बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको बोलते हैं ना कि अपने बुरे वक्त में भी काम करते रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि सफलता की एक निशानी है कि वो पहले असफलता के पड़ाव से ही गुजरती है। आप असफल होंगे, लोग मना करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो आपके साथ में वो लोग भी आएंगे, आपको ना वो दिन भी आएगा जिसके लिए आपने काम कर रहे हैं, जो आप अपने लाइफ में चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कामयाब होना है, तो आपको अपने बुरे दिन में भी, कैसे भी दिन हो, आपको काम करते रहना, कंसिस्टेंसी में काम करना है। तो यही आज तक सेशन में यही तक है। तो थैंक यू ऑल बिजनेस पार्टनर्स, आप सबने मेरे सेशन को अटेंड किया, सुना। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आप सबको। और सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग, होता है कि डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मेरा आज पूरा मकसद आपको डिसिप्लिन बताना, डिसिप्लिन के बारे में समझाना, डिसिप्लिन कैसा होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। और मैं स्पेशली डिफेंस से बिलोंग करता हूँ। हमारे लाइफ में, हमारे जॉब में तो बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो होता है, और डिसिप्लिन बिना कुछ होता नहीं है। और सक्सेसफुल व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मेरी बातें आप सबको समझ में आई होगी, आप सबको अच्छी नॉलेज मिली होगी। आप सब ने इस सेशन को अटेंड किया है, आपने सबको सेशन सुन लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, ये एक काल्पनिक है। ये यहाँ पे जितनी बातें बताई गई, ये आपको नॉलेज दिया गया है। अब जब तक आप इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको इंप्लीमेंट करना है, आपको डेली अपने बोलते हैं ना कि काम को एक्टिविटी करना है, जो डिसिप्लिन कहता है, आपको 5 स्टेप को फॉलो करना है। अभी लिस्ट अपडेट करो, लोगों को प्रमोशन प्रमोशन करो, लोगों को ज्यादा लोगों को इन्वाइट करो, अपना एक इनकम बनाओ, लोगों को मतलब प्लान में बैठाओ, लोगों को फीडबैक कराओ, और अपना एक इनकम बनाओ, ठीक है ना। अपने अपना को डेली कॉल करो, अपना प्लानिंग के साथ में काम करो, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई होप आपका ट्रेनिंग आपको लाइफ में बहुत यूजफुल होगा। आप आगे बढ़ें, सक्सेस हो, और आप अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सक्सेस हो, लाइफ में ग्रो करें।